2 साल पहले आपकी वीडियो देखी थी, आप गड्ढे में नहा रहे थे। अभी वो 1 साल पहले की पिछले बारिश तो की ये क्या था मतलब वहां पे? अच्छे अच्छे लोगों को पसीना छोड़ूंगा इस बार चुनाव में, और क्या। इस बार आप खड़े हो रहे हो? हाँ, 100% खड़ा हो रहा हूँ। अरे यार। 100% खड़ा होऊंगा। सरावली से लेके पालघर का रोड बंद हो गया। कितने दिन बारिश हुई? 2 दिन। तो भी कुछ लोग हमको बोलते हैं कि तुम बाहरों नाले ले आए। ये नहीं। एमआरटीसी के अधिकारियों की जो गाड़ी है बोलेरो, हाँ। गवर्नमेंट की, ये तो टायर पक्का लोखंड के। तो 3 दिन पहले वीडियो देखी थी आपकी, बोईसर चिल्ला रोड पे बहुत ज्यादा पानी भर गया था, वो पेट्रोल पंप के यहाँ पे। हम वीडियो में देख रहे कि आप लोग गाड़ी का धक्का मार के वहां से पार करा रहे हो, या फिर लोग ऐसा भी बोलते थे ये ढोंगी समाज से हो गया। अभी तुमने जैसे कि बोला, अभी मैं लास्ट ईयर एक गाड़ी थी, एक लेडीज की गाड़ी गिर गई थी पानी में, तो हमने उठाई, उसको धक्का मारा। कहा कि दिल्ली में जो वहां पे आंदोलन चल रहा है, वहां पे एक महिला को भी मारा। तो वो हमारे मराठी में कहावत है, लोक दगड आंब्याच्या झाडाला मारतात, काट्याच्या झाडाला नाही। और आप लाइक वहां पे भी धरना दिए थे। बोईसर से मंत्रालय हम वहां चल गए थे तो आप। तभी भी मेरे साथ मेरे 4-5 सहकारी लोग थे। फायद्यात राहशील तर फायद्यात राहशील। ओके। अगर तुम कायदे से काम करोगे तो फायदे में रहोगे। यहाँ पे हादसा हो सकता है। मैंने सोशल मीडिया पे वीडियो भी डाली थी, तभी वो मुझे बोले कि हाँ ठीक है, वो काम किया जाएगा। वो लोग ने काम किया, थूक पट्टी लगा के काम किया, और वहां पे हादसा हो ही गया। 3-4 दिन के बाद एक छोटा सा बच्चा उसमें ऑफ हो गया। तो तब जैसे आप वीडियो बनाते हो और इतनी सारी प्रॉब्लम्स है बोईसर में, सबको दिख रही है, लेकिन कोई आवाज नहीं उठा रहा है। आप ही खाली क्यों आवाज उठा रहे अभी जो सच है वो बोलेंगे तो अच्छा हाँ, रहेगा। हाँ। स्टडी करने की इच्छा नहीं थी, लोग एग्जाम में बैठते थे, हम ऐसे ही घूमते थे। ओके। कॉलेज करना नहीं था, लेकिन स्टडी कितनी हुई है? लोगों का क्वेश्चन है कि अमोल गर्जे की पढ़ाई कहाँ तक है। वेलकम है आपका आईडी टॉक पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ अमोल गर्जे सर है। आज हम जानने वाले हैं बोईसर की इतनी सारी जो चीजें हो रही है उस पर क्या होना चाहिए। सर, सबसे पहले वेलकम है आईडी टॉक पॉडकास्ट में। आप अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा मेरी ऑडियंस को दे दीजिए। हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। आज एडी टॉक्स पॉडकास्ट में हम आए हैं। तो आज बोईसर के अन्य विषय पर चर्चा करेंगे कि बोईसर परिसर में जो अपना जो बोईसर क्षेत्र है, बोईसर क्षेत्र में जो नागरिक समस्या है, वो नागरिक समस्या पे हम रहेंगे, हमारी टीम रहेगी, हम काम करते हैं। तो उसी रिगार्डिंग आज एक पॉडकास्ट के लिए हमें उन्होंने इनवाइट किया है, तो उसी विषय पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। ये कैसा हुआ, आपने स्टार्ट कब से किया? लोगों को जानना है आजकल की ये स्टार्टिंग कैसे हुआ, क्योंकि लोग जब जुड़े होंगे तो 10,000 फॉलोअर्स पे जुड़े होंगे, लोगों को पता चलना होगा, लेकिन स्टार्टिंग कैसे हुई आपकी? सब जीरो से स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग तो वैसा तो अपन बहुत बैक में जाएंगे, 2014-15, जब कॉलेज टाइम था। स्कूल के बाद 10th के बाद कॉलेज में थे, तो राजकीय पार्टी में थे, तब वहां से स्टार्ट किया था। तो वहां से जो संघर्ष करते आए वो यहाँ तक आए। लेकिन पिछले साल में बोले तो ये साल और उसके पिछले साल, पिछले 2 साल में बहुत कुछ हासिल किया है ये बोईसर परिसर में। ये जो रास्ते की जो समस्या रहेगी, प्रदूषण रहेगा, अन्य बहुत समस्या पे हमने काम किया, हमारी टीम ने काम किया, रात का दिन और दिन का रात करके यहाँ पे लोगों में जो हमारी छवि हमने निर्माण की, उसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। बहुत 10 साल से तो हम संघर्ष कर रहे थे, लेकिन बीच में कुछ साल शांत भी हो गए थे, स्टडी भी पूरी करनी थी, उसके बाद जो गोल्स था, जो अचीव करना था, उसके लिए कर रहे थे, लेकिन कुछ नहीं हो पाया हासिल लाइफ में। तो बोले चलो, फिर पिछला जो हमारा करियर था, हम पॉलिटिकल पार्टी में थे, तो वगैरह अगेन फिर बाद में पार्टी भी छोड़ी। फिर बाद में एक दिन ऐसा है कि हमें ऐसा लगा कि खुद का कुछ करना चाहिए, और खुद लोगों के लिए करना चाहिए। एक आम नागरिक क्या कर सकता है, देश का एक युवा तरुण क्या कर सकता है, वो हमें करना है, इसलिए आज कर रहे हैं। ओके, तो अब हम बैक में चलते हैं। जैसे कि आपकी स्टडी कितनी हुई है? लोगों का क्वेश्चन है कि अमोल गर्जे की पढ़ाई कहाँ तक है। मेरी पढ़ाई तो, मैं तो 12वीं पास हूँ। ओके, आप 12th पास है। 10th और 12th पास है। 12th में 47% थे। उसके बाद विवा कॉलेज में विरार में गए थे फर्स्ट ईयर में, लेकिन स्टडी करने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। अभी जो सच है वो बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ। स्टडी करने की इच्छा नहीं थी, लोग एग्जाम में बैठते थे, हम ऐसे ही घूमते थे। ओके। कॉलेज करना नहीं था, लेकिन मम्मी पापा का इच्छा था कि करे, इसलिए गए थे नाम के लिए खाली। कुछ नहीं, फर्स्ट ईयर में ड्रॉप लग गया, चले आगे। बाकी फिर बैक ले लिया। हाँ, फिर बैक ले लिया। उसके बाद इंडियन आर्मी का सपना था, इंडियन आर्मी के लिए ये कर रहे थे, हम प्रैक्टिस कर रहे थे। तो ऑलमोस्ट इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हो ही गया था, लेकिन कुछ चीजें बोलते ना कि वो बाधा डालती है। 99% तो हमने मेहनत की थी, लेकिन 1% जो नसीब का जो होता है, नसीब ने साथ नहीं दिया। कभी मेडिकल में फेल हो गए, तो कभी एक बार वो लोग ने जानबूझ के चेस्ट में भी फेल किया। ओके। चेस्ट में एक बार मतलब अपना था, फिर उन्हें हाँ हो गया था, ऑलमोस्ट हो गया था। जिस साल सिलेक्शन पक्का था, उसी साल थोड़ा एक बोईसर में एक केस हो गया, और आदमी के ऊपर केस होने के बाद
हाँ। सरकारी नौकरी नहीं मिलती ऐसी, हाँ। ऐसा बोला जाता है और ये सच बात है। तो एक थोड़ा सा एक इंसिडेंट हुआ जिसमें हमारी गलती भी नहीं थी, हो गया, झूठा झूठा केस हमारे ऊपर भी लग गया, हमारे दोस्त थे उसमें हम भी चले गए। ओके। लेकिन हमने तभी रिक्वेस्ट भी बहुत की पुलिस को कि बाबा हमें इंडियन आर्मी का सपना है और ऑलमोस्ट वो सपना पूरा होते आया हुआ है, तो हेल्प करो हमें, क्योंकि हमने तो किसी को मारा नहीं था वो केस में। तो उसके बाद ठीक है, उन्होंने नहीं, हमारे ऊपर केस हुआ, हमने जेल काटा 1.5 महीना, उसके बाद भी हम बोले ठीक है, अपना सपना था इंडियन आर्मी के लिए जाना, तो हमें वहां जाके भी देश सेवा ही करनी थी। हाँ। तो अभी नहीं हो पाया सपना पूरा, तो अभी कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो भी एक प्रकार की देश सेवा ही है। जैसे आप वीडियो बनाते हो और इतनी सारी प्रॉब्लम्स है बोईसर में, सबको दिख रही है, लेकिन कोई आवाज नहीं उठा रहा है, आप ही खाली क्यों आवाज उठा रहे हो? अभी क्या है, लोगों को दिखता है, लोग कमेंट करते हैं, कोई लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, लोग उतने पुरते ही मर्यादित रह गए। अभी क्या है, हर किसी को दिखता है। अभी एक आपको एक हादसा बताऊंगा, पिछले 3 साल पहले, हाँ 2 से 3 साल हो गए, 3 साल पहले मधुर होटल के यहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया था। ओके। वो एक्सीडेंट होने के पहले मैंने 5-6 दिन पहले एमआईडीसी के अधिकारी थे यहाँ पे, तभी के उप अभियंता थे, उनको मैंने बोला था कि सर यहाँ पे हादसा हो सकता है, मैंने सोशल मीडिया पे वीडियो भी डाली थी, तभी वो मुझे बोले कि हाँ ठीक है वो काम किया जाएगा। वो लोग ने काम किया, थूक पट्टी लगा के काम किया, ओके। और वहां पे हादसा हो ही गया। 3-4 दिन के बाद एक छोटा सा बच्चा उसमें ऑफ हो गया। ओ। तो तभी जो लोगों ने, मैंने जो देखा कि लोगों का रोष क्या है बोईसर के, वो खाली मैंने वो एक ही हादसे में देखा जहाँ पे वो छोटे से बच्चे की, नन्हे की जान चली गई एमआईडीसी के वो गड्ढे में। तो तभी मैंने देखा कि लोग जमा हुए, उसके बाद मैंने आज तक तो नहीं देखा कि किधर कौन सी समस्या और खड्डे गिरे हैं, कोई एक्सीडेंट हुआ है, लोग जमा हुए। कितने लोग रास्ते पे गिरते हैं, मरते हैं, लेकिन कोई ना आवाज उठाता है, कुछ करता है। हमें वो बोलते ना, हमें आदत है इसलिए हम करते। तो वो जब आपको पता था और आपने बताया भी वहां पे कि भाई वहां पे एक्सीडेंट हो सकता है, तो वहां पे कुछ एक्शन नहीं लिया गया? एक्शन लेने के लिए क्या है, उनको मेरा इंस्टाग्राम का रील्स, हाँ। ये एक दो अधिकारियों की नौकरी बचने का कारण वो मेरा इंस्टाग्राम का रील्स था। उन्होंने क्या किया, मैंने वीडियो डालने के बाद उन्होंने एक दिन रात को काम चालू भी कर दिया था। हाँ। हम वहां पे गए थे, हमने ठेकेदार के सुपरवाइजर को बोला भी था कि आप वहां पे करो करो, लेकिन मैं जो स्पॉट दिखा रहा हूँ वो स्पॉट पे भी आप करो, यहाँ पे भी थोड़े ज्यादा गड्ढे हैं। उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया था, हमने इंस्टाग्राम पे डाल दिया था कि इन्होंने काम स्टार्ट किया है। अगर उन्होंने काम स्टार्ट किया तो हमारा भी फर्ज है डालना, डाल दिया। उसके बाद तो हमने देखा कि उन्होंने उधर ही काम किया, आधा अधूरा काम करके छोड़ दिए, और 3-4 दिन के बाद वो नन्हे से मासूम की वहां पे जान चली गई। उसके बाद वहां पे हड़ताल किया गया, वहां पे आंदोलन किया। उसके बाद एमआईडीसी के कर्मचारी, एमआईडीसी के इंजीनियर वहां पे स्पॉट पे आए थे, उनको भी बहुत हमने तभी भी झापा था कि आपकी वजह से एक नन्हे की जान चली गई। वो लोग उनके घर वालों को भी मदद कर रहे थे, लेकिन उनकी मदद नहीं स्वीकारी, क्योंकि एक बार आदमी चला गया, एक इंसान चला गया, उसके तो बाद वो फिर इंसान क्या? तो कभी आता नहीं। इसलिए हम दिन रात बोलते रहते हैं कि बाबा खड्डे बुझाओ। एक खड्डा किसी की जिंदगी पूरी बर्बाद कर सकता है ना। तो अपन देख रहे हैं एक रास्ते पे का क्रैक भी, अगर किसी गाड़ी के बीच में अगर कोई गड्ढा आता है तो आदमी गिर सकता है, मर सकता है, हमने देखे हैं कितने बार। तो अभी वीडियो में बोलने के लिए भी डर लगता है कि यहाँ पे फ्यूचर में एक्सीडेंट होगा, ऐसा हमें बोलने के लिए भी डर लगता है, क्योंकि ऐसे बहुत बार हुए कि हमने वीडियो डाला और उसके बाद 100% एक्सीडेंट उस स्पॉट पे हुए हैं। क्योंकि हम देखते हैं, अभी हमको इतना नॉलेज और एक्सपीरियंस इतना आया है कि हम अंदाज लगा सकते हैं, और कभी कभी हमारा अंदाज योग्य भी हो जाता है कि यहाँ पे ऐसा होगा। हम क्योंकि हम देखते हैं ना कि एक बड़ा गड्ढा है, तो उसमें साजिश बात है कि कोई गिर सकता है, कोई गिरा, ज्यादा चोट लगा तो अपने यहाँ के तुम देखते रह गए कि कितने लोग हेलमेट पहनते। कोई नहीं, हेलमेट तो ऑलमोस्ट लोग हेलमेट पहनते नहीं। हम बहुत बार बोले भी, पुलिस प्रशासन भी कार्रवाई करती है, लेकिन लोग हेलमेट पहनते नहीं है। और वो बोलते हैं ना, गाड़ी भी कोई कोई लोग को तो हम खुद देखते हैं कि पुराने जमाने की भी गाड़ी लोग लेके घूमते हैं, किसी की गाड़ी को सिग्नल नहीं, किसी की गाड़ी को नंबर प्लेट नहीं, कोई हेलमेट नहीं पहनता। तो कितने लोग है, 15-15, 16-16 साल के लड़के लोग भी यहाँ पे गाड़ी चलाते हैं। पुलिस प्रशासन तो कार्रवाई करता है, लेकिन उनको भी समझना चाहिए, उनके माँ बाप को, कि हम हमारे लड़के लोग को गाड़ी दे रहे, कि पूरी सुरक्षा की जो है, सुरक्षा ये पहला अपना कर्तव्य है कि हम सुरक्षा में रहे। तो सुरक्षा अगर अपन पालन करेंगे सुरक्षा के नियमों का, तो एक्सीडेंट नहीं होगा। और शासन ने भी गड्ढों के लिए कुछ तो करने चाहिए। अभी जैसे कि हमने 3-4 साल पहले या 2 साल पहले आपकी वीडियो देखी थी, आप गड्ढे में नहा रहे थे। अभी वो 1 साल पहले की, पिछले बारिश तो की। ये क्या था, मतलब वहां पे क्या था, ऐसे ही मैं सुबह 7:30 बजे उठ गया था, तो मैंने देखा कि मुझे जो तारापुर एमआईडीसी में जो लड़के लोग काम पे आते हैं नागजरी चिल्लार रोड से, हाँ, तो वो रोड तो बहुत खराब है थी।
वो उधर का ही वो स्पॉट था। वहां के एक मेरे फॉलोअर्स ने मुझे वीडियो भेजी थी, और मुझे जब कोई वीडियो भेजता है तो मैं जरूर 2-3 दिन लेट भी हुआ तो भी जाता हूँ, लेकिन वो गड्ढा जो इतना बड़ा था, गड्ढा देख के मुझे रहा नहीं गया। तो तभी मैंने मनोर पुलिस स्टेशन में एक हमारे दोस्त थे, साहब थे, मैंने उनको फोन किया कि सर मैं अभी वहां पे आंदोलन करने वाला, क्योंकि नागजरी जो हद है, नागजरी जो गाँव है वो मनोर पुलिस स्टेशन के हद में है। तो साहब बोले अमोल ऐसा कुछ मत करो कि जिससे कायदा सुव्यवस्था का विषय निर्माण होगा। तो मैंने बहुत सोचा, मैंने बोला गड्ढा भी बहुत बड़ा है, और वो इतना बड़ा गड्ढा है कि हम क्या करेंगे, तो गड्ढा दफनाएगा, वो गड्ढे पे वो लोग गिट्टी वगैरह डालेंगे। तो वहां पे गए, मैंने तो प्लानिंग कर दी थी गड्ढे का पानी निकालने का और बाजू में जाके बैठ के नहाने का। हाँ। लेकिन तभी वहां पे मैं था, मेरा दोस्त है राहुल सिंह करके, नागने है मेरा दोस्त अक्षय है, हम लोग ऐसे ही 3 से 4 ही लोग गए। बहुत सारी बारिश थी, लेकिन वो लोग ने भी डेयरिंग दिखाई, हम भी गए। और वहां पे जाने के बाद जब देखा हालत, तो बाजू में एक हार्डवेयर का दुकान था, हमने वहां से बकेट ली उनसे, उनको बोला हमें बकेट दो। तो हमें गड्ढे में हमारा प्लानिंग हो गया था पानी लेने का, बाजू आके नहाने का, क्योंकि अपने वजह से वहां पे ट्रैफिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाँ, बीच नहीं रोड हुआ। था वो। हाँ, 30 से 40 सेकेंड ही मैं वो गड्ढे में बैठा, हाँ। बकेट लिया, पानी डाला, बाजू में आके मेरी बाइट दी, और देखूं 2 घंटे के बाद तो मैंने मेरा स्टेटस इंस्टाग्राम पे डाला, और एक हमारे पत्रकार बंधु है उनको वीडियो भेजा। 2-3 घंटे के बाद देखो तो सारे टीवी चैनल पे वही न्यूज थी हाँ, कि वही गड्ढे चल रहा में था। किया। एटलीस्ट इतना भी कि अभी भी अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो वो बोईसर चिल्लार रास्ते के पूरे हिस्ट्री में हमारे अलावा जल्दी किसी का उसमें नाम भी नहीं नाम आता। नहीं और वो आएगा। जो आंदोलन है जो हमने किया था, गड्ढे में बैठ के हमने नहाए थे, उसके ऑलमोस्ट 1 घंटे के बाद वो जो गड्ढा है वो पूरा रिपेयर हो गया था तभी। तो सर आपका सबसे पहला वायरल वीडियो कौन सा था? सबसे पहला वायरल वीडियो तो ऑलमोस्ट, अगर जो क्रेज आया एक्चुअली, जिस वीडियो के वजह से हमारी पहचान बढ़ी पहचान बनी या कि लोग हाँ। हमें पहचानने लगे, तो वो वही नागजरी का वो आंदोलन था जो गड्ढे में बैठ के नहाया था, ओके। वो आंदोलन था। उसके बाद बहुत लोगों ने किया सेम आंदोलन, बहुत लोगों ने किया। हाँ। लेकिन ठीक है, हम लेकिन वो लोग को सक्सेस मिला कि नहीं मिला हाँ। वो उनको पता। लेकिन हमारा क्या है, हम किसी के ऊपर जलते नहीं, क्योंकि हमने एक हाथ किया फंडा, तो वो लोग तो आजमाएंगे ही। क्योंकि क्या है, हाँ कॉपी कि जिसको करना है वो कॉपी करेंगे, लेकिन हमें हमारे लैंग्वेज में उसे हम कॉपी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो भी उनके रोड की समस्या के लिए कर रहे हैं। तो करो, जो लोग अगर हमारा देख के, अगर अभी रिसेंटली बहुत लोग वीडियो बना रहे हैं हमारे परिसर हाँ, में, आपका लेकिन देख देख के। हमको अच्छा लगता है, क्योंकि हम जहाँ पे पहुंच नहीं रहे वो वहां पे वीडियो बना रहे। कितने लोग तो मेरा वीडियो में नाम भी लेते हैं कि अमोल भाई ये देखो। ठीक है, मेरा उनसे सबसे एक ही कहना है कि आप वीडियो बनाते हो बनाओ। मैंने बहुत सारे वीडियो देखे, ठीक है, इन्फॉर्मेशन लेते नहीं है लोग, बिना इन्फॉर्मेशन लिए भी वीडियो बनाते हैं। रास्ता एक डिपार्टमेंट का, नाम लेते दूसरे डिपार्टमेंट का, ओके। या कुछ कुछ जगह पे मैंने देखा है कि वो लोग परफेक्ट नाम नहीं लेते। तो मुझे सब युवाओं को एक ही कहना है कि इन्फॉर्मेशन निकालो, इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद वीडियो बनाओ। हमको एक वीडियो बनाने के लिए कितने सारे पेपर आरटीआई डालने पड़ते हैं, आरटीआई डालने के बाद हम पक्का इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, उसके बाद ही हम उस सब विषय पे हम वीडियो बनाते हैं। क्योंकि और ऐसा वीडियो आज नहीं, के लोग क्या कर रहे हैं, जस्ट एक स्पॉट दिख गया तो सोचते हैं कि अमोल गर्जे सर की तरह वीडियो बनाते हैं और हम भी वायरल हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। नहीं, एक्चुअली क्या है, अभी बीच में मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, अभी बीच में हो गए 10-15 दिन पहले एक बंदे ने वीडियो बनाया था और प्रशासन के कुछ अधिकारियों को गाली गलौज की थी, कुछ तो गाली वगैरह दिया। ओके। लेकिन उसके बाद भी वो गड्ढा, तो आज भी कल रात को भी मैं वहां से आया, उसके बाद हमने भी वीडियो बनाया, हमने भी गवर्नमेंट के अधिकारी लोग को बोल के वो गड्ढा रिपेयर करके लिया। लेकिन क्या है, ये वायरल के चक्कर में आपके ऊपर केस भी हो सकती है। किसी अधिकारियों को गाली देना या किसी अधिकारियों को ब्लेम करना, झूठा ब्लेम करना, ये कानूनी गुनाह है। ओके। तो मुझे एक ही बात कह रहा है, हाँ ठीक है उनकी गलती है, आप उनके ऊपर ब्लेम कर रहे हैं, अपने पास पुरावे है तो करो। हाँ। क्योंकि मैं तो पिछले 5 साल से बोईसर चिल्लार रास्ते के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ। बहुत सारे हम वहाँ पे एफर्ट्स लगा रहे हैं कि कैसा किया जाए। तो हम जो बोलते हैं, हमारा पूरा रिकॉर्ड है सोशल मीडिया पे और पूरा डाटा है। ऑलमोस्ट आज 1200-1300 वीडियो मेरे सोशल मीडिया के पेज पे हो गए हैं। और सरकारी अधिकारियों को भी पता है, तारापुर एमआरडीसी की, कि अमोल गर्जे जो काम कर रहा है, भले वो मेरे मुंह पे नहीं बोलते रहेंगे, लेकिन अंदर की बात होगी कि उनको भी लगता रहेगा कि ये बंदा सही कर रहा है। सही कर रहे हैं। लेकिन वो बोल नहीं सकते, क्योंकि उनके जो वरिष्ठ अधिकारी है, हमेशा उनके यहाँ के तारापुर के अधिकारियों के ऊपर ही ब्लेम देना भी बरोबर नहीं, क्योंकि उनके जो वरिष्ठ अधिकारी है, वरिष्ठ अधिकारियों ने भी निधि देनी चाहिए। यहाँ पे इतनी बड़ी तारापुर एमआईडीसी है, जो कि आशिया खंड की नामांकित एमआईडीसी है। ये एमआईडीसी बोले तो बहुत बड़ी एमआईडीसी, 1000-1500 फैक्ट्री है यहाँ पे, केमिकल फैक्ट्री है, टेक्सटाइल फैक्ट्री है, अन्य लोखंड प्लांट है यहाँ पे। तो यहाँ के जो सड़कें हैं, वो सड़कें बहुत अच्छी रहनी चाहिए, हाँ, क्योंकि डेफिनेटली, डेवलपमेंट लोग है। वहीं से आ यहाँ जा पे रहे हैं। टैक्सेस भी बहुत सारे जमा होते हैं ना, क्योंकि इतनी सारी कंपनियां हैं, या बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टाटा स्टील है, जेएसडब्ल्यू है,
विराज कंपनी है, करम तारा है, ऐसी बड़ी बड़ी जो फैक्ट्री है वो बड़ी बड़ी फैक्ट्री सीएसआर भी देती है। लेकिन मुझे एक बात कहना है, इनको सीएसआर लेने की जरूरत भी नहीं। तारापुर एमआईडीसी का बजट बहुत हाई है। ओके। इतना टैक्स अगर जमा होता है और जनता भी तो टैक्स भरती है, कामगार है जो एमआईडीसी में काम पे जाते हैं वो टैक्स भरने के बावजूद भी अगर उनको रोज खड्डों का सामना करना पड़ता होगा तो ये दुर्भाग्य है लोगों हाँ। पे, ऐसा मुझे तो लगता है। तो जैसे एक अमोल गर्जे बनने का सफर कैसा रहा? कुछ नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं रहा। जो है वो क्लियर, ठीक है। लोगों को अगर ऐसा लगता रहेगा कि हमारे जैसा बनना, हम लोग वीडियो डाल देंगे, फेमस हो जाएंगे, रातों रात में हो जाएंगे अमोल गर्जे के जैसे, तो लोगों ने वो आजमाने चाहिए, लोगों ने वो करने चाहिए। क्या है, धमकियां भरे कॉल आने अभी तो नहीं आते, वो बहुत पुरानी नहीं, बात जब है। आप स्टार्टिंग में स्टार्ट किए होंगे तो बहुत सारे मतलब लोग सोचते होंगे कि 2-4 वीडियो बना रहे हैं, इनको दबा देते हैं, तो ऐसा कभी सीन हुआ है? हाँ, दबाने की, लोगों ने दबाने की तो बहुत कोशिश की, किसी का नाम ओके। नहीं लूंगा, हाँ। किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये बोईसर के कोई पॉलिटिकल एक दो लोग थे, ओके। जब जिनको पता है उनको पता है किसने हमको दबाने की कोशिश की। लेकिन उनके दबाने से हम दबे नहीं, क्योंकि क्या है, हमने भी एक, मैंने आपको बोला ना कि मैंने इंडियन आर्मी के लिए प्रयत्न किया था और किए है। 99% हो गया था। हाँ, 99% है। अभी हमें अगर देश की सेवा ही करनी है, हम तो इंडियन आर्मी में जा रहे थे कि हमारा थोड़ा बैड लक कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो नहीं हुआ। पाया। लेकिन हम ताकत रखते हैं कि हमें हमारे हमारे देश की सेवा करनी है। जो कुछ बीच में आएंगे हमको उनको देखना नहीं है, हमको उनको बाजू में करके हमको आगे जाना है। हमें हमारी जो सड़कें है, मेरा मेन एम्स क्या है, हमारे यहाँ के सड़कें, हमारे यहाँ के पॉल्यूशन, अगर इसके बीच में अगर कोई आ रहा है और अगर हमें बता रहा है, क्योंकि क्या होता है ना, कोई सरकारी अधिकारियों के ना कुछ शुभचिंतक होते हैं, कोई किसी का रिश्तेदार होता है, कोई किसी का शुभचिंतक होता है। तो मुझे वो आपके माध्यम से भी उनको ये बात कहनी है कि भले तुम्हारे कोई रिलेटिव हो जो गवर्नमेंट ऑफिसर हो, या तुम्हारे कुछ संबंध उस अधिकारी से रहेंगे, दोस्ती के रहेंगे, लेकिन रास्ते पे गिरे जो गड्ढे हैं या पॉल्यूशन है, वो पॉल्यूशन आपको नहीं दिखता है क्या? और जिसको दिखता है, जो विरोध कर रहे, हमने आपको बोला ना, हमने कभी किसी अधिकारी को गाली नहीं दिया, हमने कभी किसी अधिकारी को मारा नहीं, हमने कभी किसी सरकारी ऑफिस की तोड़ फोड़ नहीं की। हम भी कर सकते थे, लेकिन हमें केस नहीं लेना था। हमें संवैधानिक मार्ग से काम करना पसंद है, कायद्याचं पालन आम्ही करतो, हमारे मराठी में कहते हैं कि मुझे यहाँ पे एक हमारे बोईसर पुलिस स्टेशन में शिरीष पवार हमारे साथ थे, जो अभी पुलिस इंस्पेक्टर थे यहाँ पे, अभी उनकी बदली हो गई। तो उन्होंने मेरे को मराठी में बोला था, और हमेशा बोलते थे कि कायद्यात राहशील तो फायद्यात राहशील। ओके। अगर तुम कायदे से काम करोगे तो फायदे में रहोगे, अगर हम कायदे का उल्लंघन करेंगे तो केस हो जाएगा, केस होने के बाद फिर जेल जाना है, फिर कोर्ट में जाओ, वकील करो, फिर जामीन लो, फिर आओ, बाद में फिर काम करो। ऐसा करने से अगेन एंड अगेन तुम्हारे ऊपर बहुत सारी केस होगी, तो एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें डिस्ट्रिक्ट में से तड़ीपार किया जाएगा, तो मतलब निकाल दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। उससे अच्छा हम कायदे से काम कर रहे हैं, संवैधानिक मार्ग से हम हमारा लड़ा दे रहे हैं। हाँ। इसलिए हम किसी अधिकारियों के ऊपर टीका टिप्पणी तभी करते जब हमारे पास उनके खिलाफ में ठोस पुरावे, ठोस एविडेंस रहते, तभी हम करते। ओके। तो जैसे अभी आपने ये स्टार्टअप किया, ठीक है, तो इसी में बीच में आ रहा है कि आपकी जो फेवरेट, मतलब जो आपकी पॉलिटिशियन पार्टी हो, आप किसको सपोर्ट करते हो? पॉलिटिशियन पार्टी अभी तो देखो, अभी तो मैं आपको फिलहाल बोलूंगा कि जो चल रहा है, अभी जो चल रहा है कि विद्यार्थियों के ऊपर जो अन्याय हो रहा हाँ, है, ये हम जो हो देखे, रहा है अभी दिल्ली में हमने देखा कि जंतर मंतर में, अभी आप देखिए, अभी बोईसर में भी आंदोलन हुए, बहुत अच्छे आंदोलन हुए। अभी पूरे देश में आंदोलन हो रहे हैं, मुंबई में हो रहे, दिल्ली में, यूपी, बिहार, बहुत अन्य स्टेट में, पूरे अपने देश में आंदोलन हो रहे हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो जो सत्ताधारी, जो गवर्नमेंट, अभी जिसका गवर्नमेंट है, जिसका सरकार है, उन्होंने विद्यार्थियों के ऊपर अभी तक देखा भी नहीं है। स्टूडेंट लोग के पास उन्होंने देखा भी नहीं है, और इतने दिन हड़ताल चलने ही नहीं चाहिए। जब स्टूडेंट है, स्टूडेंट लोग के ऊपर अन्याय हुआ है, बहुत सारों ने तो सुसाइड किया है, और वहां पे पुलिस जब लाठीचार्ज करे तो सर फूट जा रहा है, वीडियोस में दिख रहे उसमें। हाँ, लोगों, और इतना ये भी है कि बोलते हैं ना कि लाड़की बहन, अभी हमारे महाराष्ट्र में तो लाड़की बहन योजना है। अभी मुझे एक बात बताओ, मैंने एक वीडियो देखा कि दिल्ली में जो वहां पे आंदोलन चल रहा है, वहां पे एक महिला को भी मारा, एक पुलिस ने मारा, उनके पेट पे भी लात हाँ, मारा था, पेट पे वीडियो। भी लात मारा, छाती पे लात मारा। तो ये लड़की बहन, मुझे एक बात बताओ, देश की बेटी है, बेटी को ऐसा मारना ये गलत नहीं है क्या? ये सरकार को दिखता नहीं है क्या? क्यों उस जिस पुलिस वाले ने मारा उसको निलंबित अभी तक क्यों नहीं किया, उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं किया? और ये कौन सा न्याय है? एक महिला पुलिस ने उनको रुका नहीं चाहिए, एक जेंट्स पुलिस कैसे जाके उनके ऊपर अन्याय कर सकते हैं, उनको मार सकते हैं? स्टूडेंट लोग के ऊपर मार रहे हैं, यही स्टूडेंट देश के भवितव्य है। ये जो विद्यार्थी है वो कल के देश के भवितव्य है, कोई साइंटिस्ट बनेगा,
कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा और देश का नाम ऊंचा करेगा, रोशन करेगा। कोई अधिकारी बनेंगे, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे। हर कोई जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, पेपर लीक होना, पेपर लीक होता कैसे है? विद्यार्थी इतने सालों साल मेहनत करते हैं, पेपर देते हैं। अभी जिनका पेपर बहुत अच्छा गया है, मुझे बताओ, रात दिन पढ़ाई करके वो लोग एग्जाम पास होते हैं, उनको लगता है कि हम पास हो जाएंगे और हमने इतना मेहनत किया है, उसके बाद एक खबर आती है कि पेपर लीक हो गया। पेपर लीक तो हो गया। हर किसी को, अभी जिन्होंने जिन्होंने सुसाइड किए हैं, मुझे भी आपको एक ही बात कहनी है कि विद्यार्थियों के ऊपर जो ये जो अन्याय हो रहा है वो बहुत गलत है। और ये सरकार ने उसकी अभी तक ये भी नहीं किया, वो क्या बोलते हैं अपन की, न्याय नहीं दिया अभी तक। वो जो शिक्षण मंत्री है केंद्रीय, उन्होंने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया, ना कि देश के पंतप्रधान साहब ने अभी तक उनके ऊपर कुछ कार्रवाई की हुई नहीं है। विद्यार्थियों को ये नौबत क्यों आई कि स्टूडेंट लोग को रास्ते पे उतरने की नौबत क्यों आई? जंतर मंतर है या अन्य पूरे अपने देश में हर स्टेट में अभी ऑलमोस्ट आंदोलन हो रहा है, हाँ। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? युवाओं को रास्ते पे इतनी भारी संख्या से आना क्यों पड़ा? मुझे ये कहना है सरकार को कि किधर तो सरकार ये ध्यान दे रही नहीं है, स्टूडेंट लोग के ऊपर सरकार का ध्यान नहीं है। ओके, तो आपके हिसाब से बोईसर में, जो बोईसर शहर है अपना, कितने साल में डेवलपमेंट एकदम बेटर हो जाएगा? जो खड्डे हैं या पानी का है, अभी थोड़ी बारिश हो रही है, अभी एक बहुत बड़ा मामला हुआ कि सरावली से लेके पालघर का रोड बंद हो गया। कितने दिन बारिश हुई? 2 दिन। 2 दिन में बंद हो गया, लोग यहाँ से वहां नहीं जा पा रहे, वहां से यहाँ नहीं आ पा रहे। तो ये चीजें कब तक आपको लगता है सॉल्व हो जाएगी, और किसकी गलती है? नहीं, अभी क्या हुआ, हमने देखा, अभी हमने सरकारी अधिकारियों से बात किया है, जो बोईसर पालघर जो ये जो रोड है, ये पीडब्ल्यूडी का रोड है। हाँ। मैंने उनके डेप्यूटी इंजीनियर साहब से भी बात किया था। मैंने ये भी सोचा था कि बाजू में जो नदी है, हाँ। नदी का अगर अपन नदी अगर और डीपली करेंगे तो पानी और नीचे जाएगा। हाँ। और रास्ते पे नेक्स्ट ईयर पानी नहीं आएगा। लेकिन मैंने मेरे दोस्त लोगों से बात किया तो उनका भी कहना था कि ऑलरेडी नदी जो है डीपली है। ओके। लेकिन बात क्या है ना, ये पानी का जो बहाव है, ये निचरा, पानी का निचरा होने से गटर गटर रहते हैं, गटर आजू बाजू में जो ड्रेनेज होता है, बहुत सारी जगह पे देख रहा हूँ कि ड्रेनेज लाइन ही नहीं है। जो ओके। पानी समुद्र में जाता है, खाड़ी हाँ। में जाता है, फिर समुद्र में जाता है, तो वो जाने के लिए रास्ते में किधर किधर अतिक्रमण किया हुआ है। ओके। आप यही बोईसर पालघर की बात करोगे तो पानी जा रहा क्यों नहीं? इतने पहले तो पानी इतना जमा नहीं होता था, अभी नहीं तो जमा अभी होता क्यों था, होता है? अभी क्यों हो रहा है? कुछ प्रोजेक्ट आए हुए क्या, कुछ डेवलपमेंट हुआ है क्या? वो डेवलपमेंट उस पानी के लिए धोखादायक है। सरकार ने वो सब देखना चाहिए, क्योंकि 2-2 दिन अगर रास्ते पे अगर पानी जमा हो रहा है, गाड़ियां अगर आगे नहीं जा रही, तो आगे जो बोईसर पालघर रास्ता है, जो अपना रोड है, उसके रिगार्डिंग हमारा डेप्यूटी इंजीनियर है एडी यादव साहब से हमारा बात हुआ है। साहब को बोला, साहब नेक्स्ट ईयर ये मुसीबत नहीं आएगी, ये नौबत नहीं आएगी, इसके लिए उपाय योजना करो। तो उन्होंने कहा है बारिश कम होने के बाद हम विजिट करेंगे रास्ते का और अपन करेंगे उपाय योजना क्या किया जाए। ओके। जब बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तो लोगों का होता है ना कि अभी पूरे दिन भर लोग काम पे गए हैं और शाम के टाइम में बारिश बहुत ज्यादा होगी, तो लोग पार कैसे करते हैं? अभी क्या है, कुछ कुछ लोग तो अटक जाते हैं, हाँ? कुछ कुछ लोग तो कंपनी में ही रहते हैं, ओके। या कुछ घर से जो लोग कंपनी में जाने वाले हैं नाइट शिफ्ट के लिए, वो भी घर पे ही रहते हैं। लोगों का भी लॉस होता है बारिश के पानी से। अगर रास्ते पे अगर पानी पूरा जमा है हाँ। और कंपनी में नहीं जा पा रहे, तो कंपनी वाले सेट इतने तो अच्छे नहीं है कि घर बैठे तुमको पगार दे देंगे। नहीं 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 कि नहीं, मैंने वो भी आजमाया। मेरे को कितने लोग बोलते हैं कि दादा पानी भरा है, हम कंपनी में नहीं जा पा रहे, हाँ। कंपनी हमको पेमेंट नहीं देगी। अभी कल परसों एक बंदे ने मैसेज किया था कि दादा कंपनी में पानी नहीं है पीने के लिए। मतलब आपको मैसेज कर रहे हैं? मेरे को मैसेज किया था कंपनी में पानी नहीं पीने के लिए, अभी थोड़ी देर में तो पानी खत्म हो जाएगा, फिर बाद में क्या पियेंगे। हाँ। क्या यहाँ पे जो अभी ये महापुर आया था, बाढ़ आई थी, तो तभी ये एमआईडीसी का जो वहाँ पे जो वाटर सप्लाई का जो मेन है ऑफिस है, वहां से जो पानी यहाँ पे अपने बोईसर में आता है, वहां पे भी उन लोगों ने दिन रात मेहनत करके वो पानी का सप्लाई चालू कर दिया। अभी कल परसों से पानी का सप्लाई शुरू हुआ है। इतना बारिश गिरा कि लोगों को लगा था कि अभी 4-5 दिन का पानी आएगा नहीं। इसलिए पानी का फटका ये एमआईडीसी में कंपनियों को भी गिरने वाला था, और हमें हमारे घर पे जो एमआईडीसी का पानी आता है वो हमें भी गिरने वाला था। लेकिन एमआईडीसी के कुछ अधिकारियों ने वाटर सप्लाई के वहां पे जाके मेहनत की, फायर ब्रिगेड वाले इतने भरे हुए कमर तक पानी में से फायर की गाड़ी लेके गए, और वो अधिकारी वहां पे पहुंचे, उन्होंने वहां पे जो भी कुछ चेंजेस करने थे उन्होंने किया, और आज लोगों के घर पे पानी आ रहा है। इतना बरसात गिरने के बाद भी वहां पे उनका जो जैकेवेल है वहां पे जाना इम्पॉसिबल था, लेकिन वो गए, अपना जोखिम उठाए और वहां पे जाके की, और आज सुरक्षित पानी लोगों को मिल रहा है। सो अभी हमने ना 2-3 दिन पहले वीडियो देखी थी आपकी, बोईसर चिल्ला रोड पे बहुत ज्यादा पानी भर गया था, वो पेट्रोल पंप के यहाँ पे। हम वीडियो में देख रहे कि आप लोग गाड़ी का धक्का मार के वहां से पार करा रहे हो, या फिर वीडियो में आप बता भी रहे हो कि यहाँ से आप सफर मत करो क्योंकि यहाँ पे बहाव बहुत ज्यादा है, और सच में बहाव बहुत था। तो ये क्या आपका ही काम था, या फिर जो सच में जिनको ये दिया गया है काम करने के लिए उनका था?
मुझे तभी बोईसर आना था, तो मैं रहता अभी टाटा हाउसिंग में हूँ, तो मैंने मेरी कार निकाली तो देखा तो आगे कमर इतना पानी है, मतलब अरे पानी में तो गाड़ी जाएगी नहीं, तो मैंने चल के आया मैं बेटे गांव तक। एक्चुअली मेरा एक दोस्त था वहां पे, उसने मुझे लिफ्ट दी, ओके। दोस्त ने, तो उसने मेरे को बेटे गांव तक छोड़ा, फिर आगे मैं चल के आया तो मैंने देखा मुझे लेने के लिए मेरा जो दोस्त आया था वो भी उस भाव के विरुद्ध दिशा में था, ओके, ब्रिज मतलब के यहाँ ये पे साइड, पेट्रोल हाँ। पंप के वहां पे, तो मुझे वो पानी में से कैसे तो उस साइड जाना था हाँ। अगर मुझे बोईसर घूमना है तो। हम्म। तो मैंने खुद पानी में मैं गया, इतने कमर इतने पानी में से मैंने आया, मैंने देखा बहुत लोग वहां कोई स्टंट कर रहा है, कोई गाड़ी निकाल रहा है, कोई हाँ। गाड़ी को धक्का मार रहा है। हाँ। तो मैंने बोला भी कुछ युवाओं को, अरे इधर क्या मस्ती कर रहे हो, उनको किसी किसी लोगों को अच्छा लगता है कि पानी में मस्ती पानी करे, में मस्ती कर फिर रहे हैं। पानी का प्रेशर इतना था, अगर बह जाते तो बाजू में वैकुंठ धाम है, हम्म। तो वैकुंठ धाम के आगे ही वो नदी ऐसी सीधा जाती है, तो बह जाते तो जल्दी आदमी मिलता भी नहीं कि इतना वो उस पे प्रेशर था। ओ। उसके बाद हमने वो नदी क्रॉस की, वो रास्ता हमने क्रॉस करने के बाद वहां पे फिर मैंने बोईसर ब्रिज तक, मैंने फिर ट्रैफिक कंट्रोल को फोन किया, पुलिस स्टेशन में फोन किया, ट्रैफिक के एपीआई साहब को फोन किया, उसके बाद मैंने बोईसर ब्रिज के यहाँ पे साहब लोग को बोला कि यहाँ पे बैरिकेडिंग करो, आगे हैवी लोड भेजो मत, क्योंकि हम्म। बोईसर ब्रिज पे भी पूरा हैवी लोड है, हम्म। दूसरे साइड से भी अगर हैवी लोड हो जाएगा तो ब्रिज भी कैसा है, कौन सा हादसा कब होए वो बता नहीं पता सकते, नहीं सकते, लेकिन हाँ। ठोस उपाय योजना अगर उसके पहले किए तो एक आध बड़ा हादसा नहीं हो सकता अगर हमने ध्यान दिया तो। हम्म। साहब को बोला आगे बैरिकेडिंग की, और पूरा गाड़ी जाके जाके वहां पे ट्रैफिक हो रहा था, हमने लोगों को समझाया कि आगे जाओ मत, हम्म। गाड़ियां नहीं निकलेगी, तो भी कोई कोई लोग जा रहे थे, कोई कोई लोगों ने हमारा सुना और रिटर्न गए। ओके। हमने लोगों को बोला कि 2-3 घंटे के बाद पानी निकल जाएगा, आप 2-3 घंटा घर पे ही आराम करो, किसी किसी लोगों को इमरजेंसी था, एम्बुलेंस भी रिवर्स होके गई थी, लेकिन ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन नहीं हाँ। होने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते वैसे हम्म। इसमें। लेकिन देखा कि लोग हुल्लड़बाजी बहुत करते हैं पानियों में आके बारिश के दिनों में, लोगों को ओके। कहना है कि ऐसा मत करो जो अपने जान जोखिम में मत डालो। हाँ, जब आपने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, अभी तो लोग आपको बहुत अच्छे से जानते हैं कि हाँ ये बोईसर में ये कार्य करते हैं, तो स्टार्ट किया था तो लोगों का रिएक्शन क्या था? कुछ नहीं, लोगों को अभी मेरे भाषा में कहा जाएगा तो कोई, अभी लोगों ने मेरे को पत्र भी दिया था कि सामाजिक कार्यकर्ता समाज सेवक है, तो लोग ऐसा भी बोलते थे ये ढोंगी समाज सेवक है। अभी तुमने जैसे कि बोला, अभी मैं लास्ट ईयर एक गाड़ी थी, हम्म। एक लेडीज की गाड़ी गिर गई थी पानी में, तो हम्म। हमने उठाई, उसको धक्का मारा हम्म। और उनको सुखरूप बोला कि अभी हमने आपकी गाड़ी गड्ढे में से निकाल दी, हम्म। तो वो दीदी चली गई गाड़ी लेके। वो हम्म। वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, 2-3 मिलियन लोगों ने वो वीडियो देखा। उसके बाद कोई हमारे भी कोई शुभ चिंतक है, हम्म। उन्होंने चर्चा किया कि ये ढोंगी समाज से हो गई, इन्होंने खुद ने गाड़ी गिराई। ओके। लेकिन हमने तभी भी कुछ लोगों को बोला अगर किसी को चेक कर रहा है तो बाजू में सीसीटीवी है, हम्म। और वो जो लेडी जो गिरे पानी में, हम्म। हम एक्चुअली वहां पे हम पहले से हमारा वीडियो बना रहे थे, वो हाँ। जो इंसिडेंट हुआ वो हमारे कैमरे में हुआ, ओके, मतलब ऑन द स्पॉट हुआ ऑन वो? द स्पॉट हुआ। लेकिन क्या बोलते ना कि हमारे काम करने की पद्धत ऐसी है कि कोई ऐसा बड़ा हादसा हो गया तो मैं जल्दी वीडियो में नहीं दिखाता हूँ, क्योंकि कोई कोई देखने वालों को डर भी जाते हैं तो ये कैसे हो गया, इसको हाँ। वजह से डाला नहीं। और एक लेडी है वो हमारे बहन जैसी थी, तो वो गिर रहे हैं, तो हल्ली क्या हो गया। उसके बाद वो वीडियो में भी देखा मैंने कि 1-2 दिन के बाद उनको, वो जिस फैक्ट्री में काम करते हैं ना, तो हमें उनके हस्बैंड का फोन भी आया था कि भैया अगर हो सके तो वीडियो डिलीट करना, क्योंकि इनको ना लोग ये बोल रहे कि अरे तुम गिर गए पानी ब्लेम में। कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो बोल रहे थे कि तुम पानी में गिर गए, तो मैंने उनको बोला देखो वीडियो डिलीट करने के लिए कोई बात नहीं, लेकिन कुछ लोग क्या बोलेंगे, वीडियो इतनी वायरल हुई, इनको प्रेशर आया, प्रेशर क्रिएट हुआ, इसकी वजह से वीडियो उन्होंने डिलीट की हाँ, क्या। लोग डर के मारे हाँ, डिलीट कर तो जैसे मैंने सोचेंगे। उनको ये भी बोला अगर ठीक है वैसा है तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन मैं वीडियो डिलीट कर सकता हूँ। वो बोले नहीं भैया मत करो डिलीट, हाँ। आपकी छवि आप क्यों खराब करते हो। तो मैंने वीडियो नहीं डिलीट की, लेकिन मुझे एक ही कहना है कि कोई हादसा होता है तो किसी, कोई लेडी अगर अपनी बहन जैसी, अगर कोई दीदी अगर गिरती है पानी में, तो गिरते समय का वीडियो क्यों दिखाए, अगर हमारे पास है भी तो। हाँ, तो क्यों हमने दिखाए वो हम? डिलीट कर दिया, हाँ। वो गिरे, हमने उनकी गाड़ी को धक्का मारा, कैमरा चालू था इसलिए वीडियो डाल दिया, क्योंकि हमें यही मैसेज पहुंचाना है कि अगर कोई गिरता है, हम अगर उस सड़क से जा रहे हैं, अपनी गाड़ी बाजू में लगाओ, गिरे हुए पर्सन को, फिर वो कोई भी हो, बुढ़ा आदमी हो, जवान तरुण हो, कोई भी आदमी गिरा है तो उसको आओ, हेल्प करो, उठाओ, उसे अच्छा लगेगा कि इंसानियत अभी भी जिंदी है। तो आप जो काम करते हो, आपकी टीम है या आप अकेले करते हो? हाँ, ऐसा कुछ नहीं, हमारे 4-5 ग्रुप में हमारे 4-5 दोस्त लोग हैं अभी। ऐसा कोई फिक्स टीम नहीं है, जो हमारे साथ जिस टाइम पे अवेलेबल रहा और वो हमारे साथ में रहते, क्योंकि हम लोगों चले को जाते हैं। जानना रहता है, ये जो इतना काम कर रहे हो आप, हर जगह स्पॉट पे पहुंच जाते हो, थोड़ा भी चीजें हुआ आपके वीडियो आ जाती है और लोग बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। इतनी बारिश हुई, हम खुद पर्सनली हम चेक करते हैं कि कुछ तो नया वीडियो आएगा और कहीं का सीन रहेगा। नहीं, ऐसा कोई जरूर नहीं कि कोई टीम हो, कभी कभी तो मैं अकेला चले जाता हूँ। अभी परसों वो बेटे गांव के यहाँ पे जो पानी भरा था उसमें तो मैं अकेला था, सेल्फी कैमरे से वीडियो बना था, या मुझे
कैमरामैन की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या है ना, मुझे लाइक करने वाले अपने ये पूरे परिसर में बहुत सारे लोग हैं। तो तो कोई मिल ना जाते कोई हैं। तो कोई ना कोई मिल ही जाता है, बोलता है आओ, तो वो खुद बोलते रहे दादा आज अकेले कैमरामैन की तरह, बोला कैमरामैन तुम बन जाओ, तो बोलते हैं, लाओ दो हम वो वीडियो भी खुश बनाते हो हैं। गए कि हम वो भी वीडियो खुश बना हो रहे जाते हैं, हैं। वो लोग भी कैमरा पकड़ते हैं, तो वो लोग हाँ भी वीडियो बनाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कोई रहा साथ में, तो हम हाँ सेल्फी कैमरे से, अगर समझ लो अगर मैंने कोई वीडियो सेल्फी कैमरे से बनाई है, तो समझ जाना कि आज मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला था, इसलिए मैंने सेल्फी बनाइए। कैमरे से वीडियो बना दी, ऐसा तो नहीं है। आप क्या यही चीजों को कंटिन्यू करोगे या फिर आप शिफ्ट होने का प्लान है आपका? लाइक नहीं, बिजनेसमैन आप लाइक बिजनेस में हाँ शिफ्ट करोगे या इसमें? मेरा टूर्स एंड ट्रैवल्स का काम है, मैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैं प्रोफेशनल, तो से मेरा सब कुछ सही से चल रहा है, तो ठीक है ना। अभी अपना सब कुछ सही से चल रहा है, तो अपन सोशल वर्क कर रहे हैं। हम्म अभी ये सब चीजों में भी गवर्नमेंट को जब हम निवेदन देते हैं किसी हम्म रास्ते का कंप्लेंट, या हम्म। किसी, अभी जैसे कि मैंने प्रदूषण के खिलाफ में मैंने इतना आवाज हाँ, उठाया और हुआ आप है, लाइक वहां पे भी धरना दिए थे। बोईसर से मंत्रालय हम चल के वहां गए चल गए थे, थे तो आप? तभी भी मेरे साथ मेरे 4-5 सहकारी लोग थे। हाँ। तो उस टाइम भी रहेगा, या पिछले 1.5-2 साल से मैंने जितने निवेदन दिए हैं, हम्म। ऑलमोस्ट मुझे याद है कि 50,000 पेपर तो मैंने ऐसे मेरे ऐसे ही रह रहेंगे। ओ, 50,000? हाँ, कुछ मैंने लिखने के लिए, ओके। कुछ इसके लिए पत्र पे पत्र देने, कुछ फोटो निकालने के हाँ लिए, हाँ। या मेरा टाइम ऑलमोस्ट इतना, मैं कहूंगा कि पैसे बहुत सारे खर्चे होते हैं। हम्म। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, मैं दो पैसे में मेरे मेहनत से मेरे बिजनेस इनकम में से कमा लेता हूँ। मेरा टूर्स एंड ट्रैवल्स का काम है, लेबर कॉन्ट्रैक्ट है, ओके। और मेरे बाकी छोटे मोटे बिजनेस है, तो मैं करता हूँ और 2 पैसा अच्छा कमाता हूँ, तो लोगों पे खर्चा करने के लिए, या लोगों को जो चाहिए हम्म। उसके लिए खर्चा करने के लिए कुछ बात नहीं। हम ऐसे भी बहुत सारे हम काम करते हैं, लोगों के तक हम पहुंचते हैं, लेकिन हर चीज मैं सोशल मीडिया पे नहीं डालता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। ट्रोल करने वालों के डर से नहीं, लेकिन हर बात सोशल मीडिया पे डालना, ये हम्म। मुझे तो अच्छा नहीं लगता। कभी ऐसा हुआ कि बहुत अच्छा काम किया हूँ और लाइक वो गरीब था, हम मदद कर रहे हैं, लोगों को दिखाएं या ना दिखाएं, मन में सवाल आता है? आता है, मैंने तो ऐसे बहुत बड़े बड़े काम किए, मेरे कामों के हर जगह पे चर्चा होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक गांव है, आपको गांव बोलूंगा कि यहाँ पे नागझरी के आगे एक गांव है। हाँ। उस गांव में ना पानी की समस्या थी, टाकी लगी हुई थी, मोटर लगी हुई थी, सब था, लेकिन उस इसमें ना 6-7 महीने से ना पानी नहीं था। अच्छा। मैंने वो देखा वहां के, मैंने ग्राम पंचायत अधिकारी साहब को बोला कि साहब ऐसा ऐसा, मेरे दोस्त है जर्नलिस्ट है संदीप जाधव करके, तो उन्होंने भी न्यूज में छापा। उसके 2-4 दिन के बाद वहां पे जो ग्राम पंचायत ने, उन्होंने ना खर्चा किया हम्म और उनको ना पानी मिला के दिया। हम्म जो पानी है अपना, जो शुद्ध जल है, हम्म। वो स्टॉप हो गया था, वो मशीन या कुछ तो खराब हो गई रहेगी, उधर ओके। पानी नहीं था। लोगों को वो बहुत बड़ी वहां की समस्या थी, हाँ। लोगों को हंडा गलसी लेके चल के जाना पड़ता था कुएं पे वहां पे। तो वो बहुत बड़ी समस्या थी मेरे हिसाब से। जो मैंने तो उससे बहुत बड़े बड़े और अच्छे अच्छे कार्रवाई यहाँ पे तारापुर एमआईडीसी में मेरे वजह से हुआ, कंपनी के ऊपर। हम्म लेकिन वो बोलते हैं ना, पानी का पुण्य है, पानी का धर्म है, हम्म। तो पानी किसी को मिला के देना, इससे बड़ा दूसरा कौन सा काम नहीं हो सकता। तो वो मैंने काम किया है, मैंने और वो हमारे संदीप भाई ने। तो वो मुझे लाइफ टाइम याद रहेगा कि चलो हमने ऐसे ही रास्ते से ही जा रहा था, तो मुझे युवाओं ने रुका, दादा रुको, हमारी ये समस्या है। ओके। रुक गया, मैं देखा, समस्या देखा, वीडियो बनाया, सरकार से बात किया, संबंधित प्रशासन से बात करके उनको 1 हफ्ते के अंदर हमने न्याय मिला के दिया। तो बहुत अच्छा लगा कि बाबा एक अच्छा संधि मिला कि कुछ किया जाए पानी के समस्या। अभी जैसे लोगों को तकलीफ हो रही है और लोग ना डर जाते हैं बताने से किसी को या फिर पुलिस प्रशासन किसको भी, तो जैसे आपका सहायता लेके उनको बताना है कि ये चीज आप वीडियो के माध्यम से उनको बताओगे, तो कैसे आपको रीच आउट कर सकते हैं? कौन जो सा? ऑडियंस है अभी, जैसे नीश ऑडियंस है जो एकदम है, उनको मदद चाहिए, वहां पे उनके घर के यहाँ पे पानी भर गया या बहुत सारी चीजें हुई है, लोग डायरेक्ट नहीं बोल पाते हैं, ब्लेम नहीं कर पाते, वो सोचते हैं कि आपके वीडियो के माध्यम से हम पहुंच हाँ, पाए। लोग मुझे कमेंट करते हैं, या कोई लोग मेरे को पर्सनल पे मैसेज करते हैं। मैंने हम्म। कितने लोगों को तो ऐसा भी देखा, लोग मेरे को बोलते हैं कि दादा मेरा नाम मत लेना, हाँ, मेरा ये डरते मत हैं। लेना। हाँ, तो तभी मैं भी एक बात सोचता हूँ कि यार, अगर हमारे जैसा, मैं और मेरे साथ जो घूमने वाले जो बंदे हैं, अगर हम हम्म। लोग अगर इतना रिस्क लेते हैं और तुम्हारा खाली नाम आगे आने से तुम डर रहे हो, तो डर रहे हो। सोचो फिर हमने तो कितने लोगों से दुश्मनी झेली हुई है। आप तो डायरेक्ट बोल देते हो हाँ, वीडियो तो में कि भाई ये हम चीजें तो हैं। डायरेक्ट बोलते हैं, ये सरकार का ये गलत है, उसका ये गलत है, इसका ये गलत है, ये सरपंच का ये गलत है, ये ग्राम सेवक का ये गलत है, हम्म या ये प्रशासन का ये गलत है। हम तो सीधा मुंह पे बोलते हैं। तो मेरे को एक ही बात कहना है, लोगों को इतना क्या डर लगता है कि हमारा नाम आने से कुछ होगा? हम्म। अरे डरते क्यों? अगर डरना है तो हमारे तक कंप्लेंट ही मत करो। मत मेरा तो करो। सादा सिंपल फंडा है, अगर आप डरते हो तो हमारे तक कंप्लेंट ही मत करो। और जो करते हैं कंप्लेंट, वो खुलेआम करते हैं कंप्लेंट, लोग डरते नहीं है। 60-70% है जो मुझे डायरेक्ट बोलते हैं। हम्म 24x7 फोन चालू होता है, कभी भी कोई भी मैसेज करता है। आपके माध्यम से भी बोलना चाहूंगा, कभी भी मैसेज करो और डरो मत, क्योंकि हम तो कभी भी कंप्लेंट वालों का नाम है ना, हम्म। हम लाते नहीं है ऑफिसर के सामने। ओके। हम लाते नहीं, जो जिसने कंप्लेंट किया हम उसका नाम जल्दी लेते नहीं, क्योंकि वो उनसे विवाद हो जाएगा। हम्म लेकिन हमें जो कोई मैसेज करता है कि हमारा
नाम मत आने देना। हमें उनसे चिढ़ लगती है कि हम अगर इतना रिस्क लेके अगर तुम्हारे लिए काम करेंगे, और तुम कभी बोल कभी रहे हो कि ऐसा नाम भी मत। होता है, कोई लोग हमारे पास कंप्लेन करते हैं, हम्म। उसके बाद हमारा और जिसका कंप्लेन किया है हमारा और उसका क्रॉस हो जाता है और इनका और उन लोग का मिली भगत हो जाता है। ओके, ऐसा भी हमने बहुत बार देखा है। कोई कोई मतलब लोग तुम्हारे बोलता लिए हम हाँ, अपने दुश्मन को ले हाँ लिया हम और तुम दुश्मन मिल ले ले गए। और तुम साथ हो जाओ। ओह। ऐसा भी हमने बहुत बार देखा है। तो ठीक है, लेकिन हमारा जो मेन एम है रास्ता अभी ज्यादा फोकस करने वाले कि हम रास्ते के लिए काम करने वाले। बीच में थोड़ा भटक गए थे, ऐसा पकड़ो कि हम हमारा रास्ता छोड़ के कहीं दूसरी जगह पे भटक गए थे, अन्य ओके। समस्या के ऊपर भी हम काम कर रहे थे। हाँ। लेकिन ठीक है, दो एम से ये तारापुर रेवाड़ी का पॉल्यूशन, हम्म। ये पॉल्यूशन के रिगार्डिंग भी मेरे खिलाफ में पुलिस स्टेशन में यहाँ पे एक यहाँ पे एक एसोसिएशन है, हम्म। वो लोग ने भी मेरे खिलाफ में झूठे झूठे आरोप लिखे हुए हैं और पुलिस कि हटा दो। पुलिस को पत्र दिए हैं कि इनके ऊपर केस करो, ऐसा करो, ये ऐसा करते ओ हैं, भाई। हरासमेंट करते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं। लेकिन ठीक है, वो बोलते हैं ना भगवान की कृपा है, भगवान का आशीर्वाद है। अगर हम सच है हम्म। तो सच है, अगर हम झूठ होते तो तो झूठ हमारा भी जल्द ही पर्दाफाश हो जाएगा हो जाता। कि नहीं। हम्म। क्योंकि हर किसी का यहाँ पे ही कर्म, यहाँ पे ही चुकाने। अगर तुम कोई पाप कर रहे हो तो पाप यहाँ पे ही फेड़ना है, ऊपर जाके नहीं फेड़ना है। हम्म। हम उस तत्व के हैं, अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो अच्छे कर रहे हैं। लोग अगर कितने भी ताना मारेंगे हम्म। हमारे ऊपर, किसी ने अगर मिट्टी भी फेंका, कंकर फेंके, गोबर फेंका, तो भी हमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। लोग तो अगर लिखते हैं मेरे बारे में कि ये गलत गलत काम करता है तो कोई बात नहीं। वो लोग क्यों लिखते हैं, तो उन मेरे वजह से उनका कुछ घाटा हुआ है। हम्म। ये तारापुर एमआईडीसी में बड़े बड़े दिग्गज लोगों, दिग्गज कंपनी के ऊपर और हाँ। बड़े बड़े नाम है। आपके माध्यम से नाम लूंगा नहीं, क्योंकि हम्म। मुझे किसी का नाम लेके किसी को बड़ा करना नहीं है। हाँ। मैं ये वो फुकट का किसी को टीआरपी क्यों देने का हाँ। नाम लेता। मैं किसी को डरता नहीं नाम लेने के लिए। हाँ। लेकिन उनकी कंपनियों के ऊपर कार्रवाई हुई तो हम्म। उनको बुरा लगा है, इसलिए वो तो मेरे खिलाफ में षड्यंत्र कर रहे, ओपन कर रहे। इनको ओके। कंप्लेन करो, उनको करो, इनको करो, उनको करो। ठीक है, एक लिमिट तक मैं भी सहन कर रहा हूँ। हम्म। मेरी भी लिमिट चली जाएगी तो मैं भी उनको सड़े तोड़ मुंह तोड़ जवाब दे दूंगा। मैं जवाब तो देता नहीं जल्दी, हम्म। मैं मेरी जवाब पेन और पेपर से देता हूँ। क्योंकि वो कहावत है, पेन और पेपर का मार बहुत लगता है। हाँ। अगर किसी को तुम हाथ से मारोगे हाँ। तो मार लगेगा नहीं, हम्म। लेकिन पेन और पेपर का मार इतना लगता है। उनको वो मार लगा है पेन और पेपर का, हाँ। तभी मेरे खिलाफ में षड्यंत्र रच रहे। अभी आपके थ्रू किसी की जॉब चली गई है, ऐसा हुआ है कभी? वो काम नहीं कर जॉब, रहे थे और आपने वीडियो बनाया और वो वीडियो बहुत फट गया, वायरल हुआ हाँ, इंटरनेट पे। जॉब जाने के इसमें ही थी। हाँ। ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों की जॉब जाने के इसमें थी, हाँ। लेकिन गई नहीं। क्या होता है ना, यहाँ पे ना ये सब कुछ सेटिंग है। सब सेटिंग है। हाँ, मेरे भाषा में बोला जाए तो सब कुछ सेटिंग है। ओके। कोई सच्चा नहीं है कि इसके ऊपर कार्रवाई कर दे। इतना कंप्लेन किया, अभी यहाँ के एफपीसीबी के ऑफिसर का इतना कंप्लेन किया है, हम्म। उसके ऊपर उसका जॉब जाके तो उसको तो जेल में डालने चाहिए। ओके। इतना वो पॉल्यूशन है, वो उसका खरा जिम्मेदार तो वो है। हम्म। लेकिन क्या है, कुछ नहीं, सब मैटर दबा देते हैं, ऐसा है। ठीक है, लेकिन आपने बोला जॉब नहीं जाए, जॉब गई है क्या, तो एक आपको बोलूंगा, हमारी सरावली ग्राम पंचायत है कि जो ग्राम पंचायत हमेशा चर्चे में रहती है मेरे वीडियो से। आपके वीडियो में तो सरावली हमेशा ग्राम रहता है। पंचायत, हाँ। तो हमारे ग्राम पंचायत में एक्चुअली बात ऐसी हुई थी कुछ साल पहले, जो भ्रष्टाचार किया था हाँ। वो अभी वो रिटायर हो गए। वो ग्राम विकास अधिकारी जो थे वो रिटायर हो गए। हम्म। तो उनके उस जमाने का जो भ्रष्टाचार था वो अभी मैंने ये साल निकाला। तो निकालने के बाद मुझे 7-8 महीना उसके ऊपर पेन और पेपर डालने पड़े, हमेशा पत्र। एक मैंने धरना भी दिया था, आंदोलन भी किया था, खड़ी धूप थी, हाँ बहुत, और ऑरेंज वहां पे एकदम धूप में थे आप, वीडियो हाँ, में दिख रहा था पूरा एक्चुअली। मैं वहां पे सोया था, बीमार भी हो गया था उसके 2 दिन के बाद। लेकिन मैंने ठान लिया है कोई चीज कि मुझे ये करना है तो करना है, उसके लिए कुछ भी किया जाए मैं करता हूँ। तो भ्रष्टाचार का लास्ट में खुलासा हुआ। जो मार्केट में 600-700-800 रुपए का पर्दा आता है, वो पर्दे की कीमत 7-8 हजार के घर में थी। ओके। इतनी बड़ी कीमत। हाँ। और किसी लोगों ने तो मैसेज किए थे मेरे को, कमेंट की, दादा शुक्रवार के मार्केट में तो 200 रुपए में 4 पर्दे आते हैं, तो तुम्हारे यहाँ पे 4 पर्दे इतने 35 हजार के कैसे, ऐसा लोगों ने कहा था। हाँ। तो हाँ। बोला ठीक है, सरकार वो फिक्स करेगी। अभी जिला प्रशासन है, जिला प्रशासन ने हमें न्याय दिया और 35,500 रुपया जो भ्रष्टाचार हुआ था कुर्सी और पर्दे में, वो पैसा, वो जो रिटायर हुए जो अधिकारी है उनकी जो पेंशन होती है, पेंशन में से वो पैसा कट करके वो शासन में जमा हो जाएगा। तो एक बड़ी जीत थी। अगर वो काम पे अगर रहते, वो रिटायर होने के बाद ऐसा हमारे निर्देशन में आया, अगर वो ड्यूटी पे होते तो वो शायद हो जाते निलंबित, हो जाते, वो तो रिटायर हो निलंबित जाते कि आपने एकदम लेकिन वो सामने बता हाँ दिया। हाँ। और अगर वो देते भी काम पे, अगर मैं अभी भी काम कर रहा हूँ, अगर किसी का भ्रष्टाचार अगर मुझे दिखे, किसी ने अगर पैसे खाए और अगर हमारी जीत होती है, हम अगर उनका भ्रष्टाचार निकालने में अगर सत्य, हम अगर जीत गए तो हम पक्का बोलेंगे गवर्नमेंट को कि इनको निलंबित कर दो, इनको घर पे बिठा दो। ऐसे अधिकारी नहीं आपको चाहिए। डर नहीं लगता कि सामने वाला मेरे को क्या करा देगा? क्या कैसा है, मैंने आपको क्या बोला कि मैंने इंडियन आर्मी के लिए प्रैक्टिस किया हुआ है, तो हाँ। मेरे जो अंदर जो खून है हाँ। वो इस देश का खून है।
बराबर कि नहीं, मैं भारत देश का नागरिक हूँ, हम्म, तो मेरा मेरा अधिकार है आवाज उठाना। आराम से। ठीक है, डरना क्या है, जो डर गया वो मर गया, हाँ कि नहीं। और एक डायलॉग है ना, कर नहीं तो डर नहीं, क्यों, हाँ। कर नहीं तो तो डर अगर नहीं, अगर आपको एक दिन में सब फ्रीडम दे जाए, वन डे, तो हम्म, आप क्या 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 चीजें कर देंगे बोईसर में? क्या अभी फ्रीडम, जिनके पास फ्रीडम है वो लोग तो कुछ करते नहीं, कुछ करते नहीं, कि इसीलिए नहीं। आपको दिया जा रहा है। अपने को क्या है, मेरा मेन मकसद एक ही है कि तुम घर का दरवाजा खोलने के बाद हम्म आते हो बाहर दरवाजे पे, हम्म दरवाजे के बाद तुम आते हो रास्ते पे। हम्म। तुम्हारे घर से सामने से जो रास्ते हैं वो ऑल ओवर बहुत सारी जगह पे जाते हैं, वो रास्ते का कोई एंड नहीं नहीं, है। एंड देखने जाओगे तो तुमको कोसों मील दूर जाना पड़ेगा, उसके बाद एंड होगा। एंड होगा। तो मुझे एक ही बात कहना है, अगर इन फ्यूचर अगर संधि मिल भी गई तो हम रास्ते के लिए काम करेंगे। ओके। बाकी जो समस्या है और डॉक्टर, आरोग्य व्यवस्था है रहेगी, या पानी रहेगा, पानी तो मूलभूत अधिकार है हम्म नागरिकों का, पानी चाहिए, स्वच्छ पानी चाहिए, हम्म। आरोग्य व्यवस्था है, लेकिन मैं सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देता हूँ कि रास्ते, मुझे रास्ते को। रास्ते अच्छे चाहिए, रास्ते पे गड्ढे नहीं चाहिए, क्योंकि रास्ता अच्छा हो तो तुम्हारा एकदम टकाटक हो जाएगा अभी प्रवास। जैसे कि जा रहे हैं और गड्ढे रहते हैं, बाइक भी उसमें गिर जा रही है, लोगों के एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं आजकल। एक्सीडेंट होती है, लोग मरते हैं, शासन क्या किसी को नुकसान भरपाई नहीं। अभी ये मनोरवाड़ा रास्ता है, मनोरवाड़ा भिवंडी रास्तों पे तो कितने लोगों की जान गई है, ये अधिकारी लोग कुछ काम के नहीं। मैं मेरे वीडियो में बोलता हूँ कि ये गेंडे के खाल के, तो ये असली ओरिजिनल गेंडे के खाल के। अभी गेंडे के खाल से भी कुछ दूसरा शब्द मैं सोच रहा हूँ, अगर कुछ मेरे को मिले तो फ्यूचर में वो बोलूंगा, नहीं, क्योंकि आपका एक अभी टैगलाइन भी वो, है। एक हाँ टैगलाइन है MIDC चे, क्या था वो हाँ, टैगलाइन आप बोलना? गेंडे कातरीचे अधिकारी, ये सच्ची ओके। और ये ओरिजिनल गेंडे के खाल के हैं, तभी तो हाँ हम उनको कहते हैं। उनको भी कुछ बुरा नहीं लगता है, उनको हाँ पता है वो है, हाँ। उनको पता है वो है, इसलिए तो वो मेरा कंप्लेंट नहीं देते, ओके। कि नहीं। अभी यहाँ की वो जो संगठन है, जो एसोसिएशन है तारापुर MIDC की, उन्होंने दिया बीच में हम्म MIDC MPCB के वरिष्ठ अधिकारियों को और पुलिस प्रशासन को पत्र दिया कि अमोल गर्जे, यहाँ के सरकारी अधिकारियों के ऊपर अमोल गर्जे की वजह से प्रेशर क्रिएट होता है। अब मैं कहाँ से, मैं तो ठहरा सामान्य नागरिक, हाँ। इस भारत देश का मैं आप बस सामान्य एक वीडियो नागरिक हूँ। बना रहे हो। मैं एक मेरा अधिकार, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ, मेरा हाँ। अधिकार है इसलिए मैं लिखता हूँ, हम्म और मैं भारत देश का सादा नागरिक हूँ। तो मेरे वजह से अगर इस गवर्नमेंट ऑफिसर के ऊपर अगर प्रेशर आता रहेगा, अगर वो एसोसिएशन का कहना है, तो मैं बहुत बड़ा बन गया, मुझे हाँ बहुत बड़ा बना दिया। हाँ मेरा उम्र है 27 साल, हाँ अपना मेरा उम्र है 27 ईयर्स, हाँ। लेकिन मेरे खिलाफ में जो षड्यंत्र रच रहे, मेरे खिलाफ में जो लिखते हैं, उनका एज अगर आप देखोगे तो तुमको खुद को शर्म लगेगी। डबल ट्रिपल। डबल भी नहीं, उनका उम्र एक का उम्र तो 75+ है, अरे एक का उम्र तो मतलब 60+ है। आप जानते भी हो कि कौन क्या कर रहा है। हाँ, सब पता है, मेरे वजह से उनके ऊपर कार्रवाई हुई है, ऐसा उनको लगता है, इसलिए वो हाँ मेरे बारे में लिख रहे। लिखने तो कैसा है, मैं उनके पोते के बराबर का हूँ, मैं उनके लड़के से भी कम उम्र का हूँ, लेकिन देखो, जिसको किसको पैर खींचना है खींचने दो अपने। यहाँ पे वो कहावत ही है, अगर किसी की बराबरी नहीं हुई तो बदनामी होगी, हम्म। कि नहीं। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम हमारा जलवा बरकरार रखेंगे, हाँ। तुम अगर तुम्हारा विरोध आपके दर्शा जैसे करो। 10 अमोल गर्जे और आगे बोईसर में हाँ, तो फिर सब काम हो जाएगा। सब काम हो जाएगा। हाँ, सब काम हो जाएगा। अगर हम जहाँ जहाँ पहुंच नहीं पा रहे, वहां वहां अगर वो लोग अगर पहुंचेंगे तो हमें वहां पे पहुंचना नहीं पड़ेगा, हम किसी और जगह पे जाएंगे। हाँ, बड़े जगह पे। और हाँ, आजकल कैसे जो नशे हो रहे हैं लड़के लोग में बहुत ज्यादा, ये तो मतलब कॉमन हो गया, आजकल लोग स्टाइल समझ रहे हैं। मैंने पिछले बार भी एक प्रोडकास्ट में गया था, तभी उनको भी वही बोला था, और मैं हमेशा प्रशासन को भी बोलता हूँ कि गांजा हुआ, ड्रग्स हुआ, हम्म अभी भी, लेकिन मैं अभी रिसेंटली देख रहा हूँ तो थोड़ा कम है। हम्म पहले हर किधर दिखते थे, कुपचे कापचे में हाँ गांजा पीते समय, ऐसा ये वो, झाड़ के नीचे किधर या किधर हम्म जाएंगे बदबू आएगा, हम्म अपन उसका अगर पाटला करेंगे तो दिखते थे कोई पीता था। अभी रिसेंटली एक बात बोलता हूँ, अभी 2-4 दिन के पहले एक 13-14 साल का एक लड़का सिगरेट पी रहा था, हमने खुद ने देखा, तो हाँ, हमने उसको डांटा भी कि बाबा ये तो ऐसा क्या कर रहा है, हम्म ठीक है नशा तू कर रहा है, लेकिन ये उम्र नहीं है ना 13-14 साल में सिगरेट पीने की। हाँ तो मैं देखता हूँ यहाँ अपने यहाँ के लड़के लोग को भी, मुझे वही कहना है, नशा, अरे नशा कौन सी चीज का करोगे, नशा अच्छी चीज का करो, कुछ अच्छा करो। अभी हमारे जैसा, अभी हम किस चीज का नशा करते, हम वो हमारा जो सोशल वर्क करते। सोशल वर्कर है। तुमको देखो, नशा वो लोग जो करते हैं, गांजा है, ड्रग्स है, दारू है, ये वो सब है। हम्म ये गांजा वगैरह तो पीना ही नहीं चाहिए, हम्म दारू भी मत पियो, सेल्फ पे पूरा 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 अपने स्वास्थ्य पे पूरा हानिकारक है। सिगरेट डेफिनेटली। पियोगे, सिगरेट के ऊपर भी मार्क लिखा हुआ है, ठीक है, कोई कोई लोग पीते, ठीक है, लेकिन ये गांजा ड्रग्स हुआ, हम्म अलग अलग प्रकार क्या है, कौन वो पाउडर पीता है, ये पीता है, वो पीता है, वीडियो वायरल होते रहते हैं। तो हम्म मुझे आपके माध्यम से भी एक ही बात कहना है युवाओं को, कि वैसे नशे का बलि का बकरा मत बनो, क्योंकि क्या है, अपने माँ बाप का अपना कुछ सपना है कि हमारा लड़का पढ़े लिख के कुछ बड़ा होए और हमारा नाम समाज में रोशन करे। कभी ऐसा हुआ है कि किसी के पेरेंट्स आपके पास आ रहे हैं कि सर बहुत ज्यादा नशा कर रहा है या बिगड़ जा रहा है एकदम से, इसको थोड़ा आप मतलब सुधारिए या फिर आप नहीं, बताइए? ऐसा ऐसा तो नहीं, लेकिन बीच में मेरा एक दोस्त का भाई है, वो थोड़ा नशे के इसमें बहुत ये हो गया था, तो उन्होंने उसको रिहाब में डाला था। ओके। उन्होंने उसको वहां पे डाला था, तो वो 2-3 महीना वहां पे था, कहाँ गया था वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो वहां से आने के बाद सुधर गया।
सुधर गया वहां से। सुधर गया, सुधर गया। ओके। तो सुधर गया क्योंकि क्या है, जहाँ पे तुम हो, तुम्हारे दोस्त थे, अगर रोज रोज वही दोस्त साथ में रहेंगे और वो अगर नशेड़ी रहेंगे तो तो तुम भी तुमको बन भी जाओगे। जाहिर सी बात है, तुमको भी नशा करना है, तुम ही हाँ करोगे नशा। हाँ। लेकिन तुम उससे अगर एक बार तुम वो साकली वो चेन अगर टूट गई, तुम वहां वो यहाँ, तुम वहां गए, तुम सुधर गए, और हाँ आने के बाद अगर फिर तुम उनमें जाओगे तो फिर बिगड़ोगे। फिर बिगड़ जाओगे। लेकिन उनमें जाना नहीं है, इसलिए वहां पे जो कुछ भी वो एकाग्रता कर रहे रहेंगे तो उससे इम्पैक्ट होता है, उससे फर्क पड़ता है। लेकिन क्या है, जो वो उसके जिसके मन पे, हाँ तुमको अगर तुमने अगर ठान लिया कि मुझे ये चीज करना है तो तुम करोगे, अगर तुमने ठान लिया कि ये चीज मुझे नहीं करनी तो तो नहीं नहीं करो। करोगे, कहाँ जाने की जरूरत नहीं। हाँ अपने घर पे ही बैठो, काम धंधा करो, और किसी चीज को अगर तुमको भूलना है तो कोई चीज ऐसा करो कि तुम्हें उस चीज की याद ही ना आए। हम्म। ये मैं सजेस्ट करूंगा, अगर तुमको कुछ लगता है कि मुझे ऐसा ये चीज मुझे दूर करनी है तो तुम ऐसी कुछ चीज करो कि उसके ऊपर तुम्हारा ध्यान न जाए। आपका ना 2-3 टैगलाइन है, हम आपके वीडियो में रहता है, तो आप वो मेरी ऑडियंस को बताइए। जैसे कि MIDC चे अच्छे दिन, ऐसे करके बहुत सारे हैं, तो आप वो टॅग थोडा बताइए ना अपना, आपके हाँ ऍक्सेंट में। हा मी व्हिडिओमध्ये बोलत असतो का गेंड्याच्या कातडीचे अधिकारी. हाँ परत हे पण बोलतो की हेच का MIDC चे अच्छे दिन, हाच का पालघर जिल्ह्याचा विकास, असं मी बोलत असतो नेहमी. आणि प्रदूषणावरती पण असतात इथले ते गेंड्याच्या कातडीचे आमचे MPCB चे अधिकारी आहेत, त्यांना नेहमी बोलत असतो. तो वो लोग को ऐसा नहीं, कभी डर नहीं लगा आपको, मतलब एकदम हमेशा से जब आप वीडियो बना रहे हो स्टार्टिंग से, कभी ऐसा मन में नहीं आया कि अगर ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ तो लोग मेरे को ब्लेम ही करेंगे, या फिर मेरे पे नहीं, ऐसा कभी कभी कुछ नहीं सुसाइडल हुआ। थॉट आए थे, मतलब लाइक आपको थ्रेट्स आए थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सब अपन क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लोगों को कुछ लोगों को पड़ी फर्क नहीं नहीं, और है। लोग तो बोल रहे हैं कि मेरा नाम ही नहीं आना चाहिए, और आप बोल रहे हो कि हमें ये, तो क्यों कर रहे हो आप? वही तो मुझे कहना है कि लोगों की मेंटेलिटी है, लोगों ने थोड़ा सोचना चाहिए कि हमारे वजह से कुछ कोई लोग अगर खुद की जान अगर जोखिम में डाल के अगर गवर्नमेंट से अगर फाइट करे, क्योंकि क्या है, देखो गवर्नमेंट के जो ऑफिसर है वो पैसे वाले हम्म। जो है, क्लियर बात है। वो उनका इनकम सोर्स तुम देखे रहेंगे कितना उनको पगार है, सैलरी। मैं तो रोक बाय ठोक और हम्म। ऑन 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 रिकॉर्ड बोलता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफिसर है, हम्म। जल्दी उनसे कोई पंगा नहीं लेता। हम्म। बहुत लोग बोलते हम्म। अरे वो डेंजर लोग है, उनसे क्यों पंगा लेने उनसे का। क्यों पंगा लेकिन लेने का? हमें तो आदत है, अगर वो लोगों से अगर वो पंगा ले रहे हाँ। तो हमें, लोग तो उनसे पंगा नहीं ले रहे, लेकिन लोगों की तरफ से हमें उनसे पंगा लेना पड़ता है कि तुम लोगों को क्यों छल रहे हो, तुम लोगों के लिए रास्ते में खड्डे क्यों है, हम्म। या तुम उपाय योजना क्यों नहीं करते, तुम काम क्यों नहीं करते हो। तो हम उनसे पंगा लेते, वो अगर लोगों से अगर पंगा लेते तो लोगों के बदले हम सरकारी हम, ऑफिसर से पंगा लेते कि तुम ये बात गलत कर रहे हो, लोगों को न्याय दो, इसलिए और हम पंगा वन मैन लेते। शो वन अकेले। मैन शो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हाँ। जिनको जो करना है करो, हमारे खिलाफ में कटक कारस्थान करना है करो, हमको अगर जेल में भी डाल देंगे तो हाँ। क्या फर्क पड़ेगा। हम्म। कोई झूठे केस में अगर हमको अगर सच्चा साबित करेगा। लेकिन मेरी एक बात है, आपके माध्यम से बोलूंगा, मुझे पुलिस प्रशासन पे और न्याय व्यवस्था पे पूरा विश्वास है कि मेरे खिलाफ में किसने भी झूठे कंप्लेंट भी किए तो भी पुलिस प्रशासन उसका योग्य तो न्याय मेरे को देंगे। क्योंकि पुलिस प्रशासन पिछले साल भी मेरे खिलाफ में जब झूठे पत्र गए, मेरी तरक्की हो गई तो कुछ पॉलिटिकल लोग रहेंगे, कुछ रहेंगे कंपनी के मालिक, उनको मेरा पैर खींचना था। हाँ। मैंने पैर खींचा, मेरे खिलाफ में झूठे झूठे लेटर दिए, लेटर देने के बावजूद भी मेरा कुछ नहीं कर पाए। मुझे क्लीन चिट मिली पुलिस प्रशासन से, क्योंकि मैंने कुछ हैरेसमेंट किया था ना, मैंने किसको ब्लैकमेल नहीं किया था। ये पूरे तारापुर MIDC में कोई भी कहे कि हमने किसको ब्लैकमेल किया, या किसी ने कोई भी एक भी पुरावा दे कि हमने किसी कंपनी के सेट को फोन किया या किसी सेट को बोला कि तुम हमको ऐसा करो वैसा करो, यही करो वही करो, हमने कभी किसी को ऐसा बोला नहीं है। लोग हमारी झूठी बदनामी करते, करने दो। वो हमारे मराठी में कहावत है, लोक दगड आंब्याच्या झाडाला मारतात, काट्याच्या झाडाला नाही। क्या जाएगा ना, लोग कंकर किसको, आम के झाड़ को मारेंगे, आम गिरेगा मीठा लगेगा, कांटा चुभेगा, कांटा खाओगे क्या, नहीं ना। तो ऐसा समझो कि हम आम है, वो काटे, बराबर की नहीं, हम हमको ही मार रहे, दगड़ हमको ही मारेंगे और मारेंगे, मारते रहो। उनको लगता है कि मेरे खिलाफ में पत्र देके उनको बहुत बड़ा नाम होगा उनका, तो ऐसा कुछ नहीं है। जिनको जो करना है उनको वो करने दो। हम हमारा है क्या है, जब जन्म आया, जब जन्मे तब कुछ नहीं लेके आए, बिना कपड़े के आए थे, अभी तो कपड़ा तो है पहनने के लिए। मरने के बाद कोई ऐसा तो जलाएगा नहीं, कपड़ा तो रहेगा ही, कपड़ा तो बराबर की रहेगा। नहीं। तो ये समझेंगे कि इस जन्म में जन्म लिया, आने के टाइम नंगा आए थे, जाने के टाइम कपड़ा तो था, कपड़ा लेके गए। हाँ। और हमने सुना है बहुत लोगों के मुंह से कि अमोल गर्जे वन साइड है। हाँ, अभी क्या, अभी काम सब होता एक है। साइड है, आप वन साइड हो। हाँ, पूरे पलटन में आपको क्या बोलता हूँ, हाँ। अभी मेरा रिसेंटली जो इनके साथ क्रॉस चालू है वो 15-20 लोग है एक साइड में। ओके। एक साइड में मैं अभी आधी तारापुर MIDC एक साइड में है फैक्ट्री, अकेला आप अमोल अकेला गर्जे आप। एक साइड में। कर रहा हूँ। उनको लगता है कोई तो इसके पीछे मास्टरमाइंड है, लेकिन मेरे पीछे मास्टरमाइंड कोई नहीं, मेरा दिमाग ही है। मैं अकेला काम मतलब ये करता हूँ। पॉडकास्ट से पता चल गया उनको कि आप अकेले हो। हाँ, मैं अकेला ही हूँ, मैं अकेला ही हूँ।
मैं अकेला हूँ, उनको लगता है कि मेरे पीछे कोई तो है, मैं तो अकेला हूँ। हाँ, लेकिन मुझे फॉलो करने वाले या मेरे ऊपर प्रेम करने वाले ऐसे बहुत लोग हैं जो खाली पालघर डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। ये फॉलोअर्स के माध्यम से ही नहीं, क्योंकि मेरे पे मेरे चाहते मेरे दोस्त लोग या मेरे फॉलोअर्स रहेंगे, या ऐसा नहीं कि मैं एक आध काम यहाँ पालघर में ही कर सकता हूँ। मैं वो बंदा हूँ जिस बंदे ने ये जो मुंबई, ये जो अपना समृद्धि महामार्ग है, नागपुर हाईवे, उस नागपुर हाईवे पे जो रोड स्ट्रीट लाइट बंद थी, तो एक बार रात को मैंने वो समृद्धि हाईवे के सिन्नर के एक टोल नाके पे मैंने वहां पे तमाशा किया था। आधा घंटा में उधर टोल नाका बंद कर दिया था। ओके। वहां पे बैठ गया था मैं। हाँ। उनको बोला तुम लाइट चालू करवाओ तो ही मैं आगे जाऊंगा। वो बोले अरे सर, आप अगर फुकट जाएंगे, सोशल मीडिया पे वायरल होगा तो हमारी नौकरी जाएगी। वो लड़के लोग बोले, मैंने जेब से 200 की नोट निकाली, 120 रुपए टोल था कुछ, तो दिया, पावती लिया, और उनको बोला सरकार को कि ये लड़के लोग की नौकरी नहीं जानी चाहिए, इसलिए मैं टोल भर रहा हूँ, अगली बार आऊंगा अगर लाइट चालू नहीं दिखेंगे तो टोल नहीं भरूंगा। उसके 15 दिन के बाद मैं शिरडी गया था, बाबा का दर्शन लिया। उसके बाद में समृद्धि से आ रहा, बोला लाइट तो टकाटक है। तो बोला हाँ चलो, तो मैंने एक वीडियो बनाई, डाली। उसके बाद मैंने वो हेल्पलाइन में फोन किया, तो उसको बोला, बोले सर आप गए। उसके 2 दिन के बाद हमने पूरी लाइट चालू कर दी। टोल नाके पे रुका, तो वही टोल नाके पे लड़के लोग बोले, अरे भाई तुमने अच्छा किया ना, हमारा विरोध किया ना कुछ किया, जिसकी गलती थी आपने उसका विरोध किया, वो टोल पे लाइट भी चालू हो गई। तो ये फंडा है। अगर तुमको काम करने का टेक्निक है तो इधर तारापुर में, पालघर में ही नहीं, अगर मैं ऑल ओवर किधर भी जाता हूँ, मैं ऑन द वे पूरा महाराष्ट्र घूमता हूँ, मेरे को एक आध बात लगा, मैं वीडियो बनाता हूँ, टैग कर देता हूँ, क्योंकि आज सोशल मीडिया की पावर बहुत है। एक आध वीडियो अगर तुम्हारा वायरल हो जाए, अगर अदर डिस्ट्रिक्ट में भी अगर गड्ढे अगर बुझ गए, तो क्या है, समृद्धि हाईवे का लाइट तो चालू हुआ ही था ना हमारे वजह से। तो ऐसा करते रहो, अपने को करना है लोगों के लिए, यहाँ करो या वहां करो। यहाँ पे एक लोग हमको ताना मारते कि तुम बाहर ना ले आए, हमको लोग डायलॉग मारते कि हम बाहर से आए हुए। ओके। हम तो मराठी है, हम तो मराठी, लेकिन हमारा गाँव भीड़ है, लेकिन मेरा जन्म बोईसर का है, मैं काम भी बोईसर में ही करता हूँ। तो भी कुछ लोग हमको बोलते हैं कि तुम बाहर नाले ले आए। मुझे ये बात नहीं समझती कि यहाँ पे महाराष्ट्र के मराठी आदमी को भी लोग यहाँ के बोलते हैं कोई कि तुम ही बाहर नाले ले। अब ये कौन सी बात हुई? अब महाराष्ट्र का आदमी महाराष्ट्र में नहीं रहेगा तो कहाँ जाके रहेगा? तो वही तो मैं बोलता हूँ ना, हम मराठी है तो भी हमको कुछ लोग बोलते तुम बाहर नाले। क्यों बोलते? वो बोलने के रीजन क्या है? बाहर नालेला माणूस मोठा झाला। हाँ, मेरे भाषे में अगर बोला जाएगा तो बड़ा हो गया, तो बाहर नालेला माणूस मोठा झाला, और हम यहीं पे रह के नहीं हो पाए, म्हणून है पाय खेचता। तो ऐसा है। देखो, मुझे एक ही बात कहना है कि हर आदमी एक है कि नहीं, तो आप सबको लेके चलो, किसी का विरोध मत करो। क्योंकि क्या है ना, अभी कुछ लोग मेरे से बहुत बड़े हैं, लेकिन वो लोग एक बात भूलते हैं कि तुम अमोल गर्जे का विरोध करोगे और अमोल गर्जे तुम्हारे ऊपर बोले, इतना बड़ा अमोल गर्जे भी नहीं हुआ, लेकिन तुम मेरे खिलाफ में बोलो और मैं तुम्हारे खिलाफ में नहीं बोलूं, इतना छोटा भी मैं नहीं रहा। क्योंकि क्या है, तुम ईंट फेंकोगे मैं भी ईंट फेंकूंगा, तुम पेन और पेपर का मार दोगे मैं भी पेन और पेपर का मार दूंगा। भले 27 साल का ही हूँ, लेकिन टेक्निकल नॉलेज बहुत अभी आ गया है। बहुत ठोकरे बहुत खाई, गिरा, बहुत घाव लगे, बहुत मार लगे, कभी सिर में चोट लगी तो कभी दिल में चोट लगी, बहुत सारा ये बोलते ना षड्यंत्र लोगों ने रचा, इतना कि मेरे ऊपर एक हमला भी बीच में होने वाला था, लेकिन नहीं हुआ हमला। तो ये सब मैंने झेल के बड़ा बना हूँ। तो क्या है, झेल के बड़ा बना हूँ, तो इतने इजीली कोई लोग सोचेंगे कि मेरा अस्तित्व मिटा दे, तो इतने जल्दी अस्तित्व मिटेगा नहीं। लोग मिटाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतने जल्दी मिटूंगा नहीं, क्योंकि एक सपना है लोगों के लिए जीना है और मरने के लिए डरता नहीं। क्योंकि देखो, पहले अभी तो बहुत पुराना हो गया। पिछले साल में मेरे मम्मी को हमेशा बोलता था, 2-4 दिन बोला, मम्मी बोली बाद में फिर ये बोलना करे, अभी मैं ये मन में ठान ली। मम्मी को मैंने बोला था मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं शाम को आऊंगा, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं। ऐसे घर में बोलते थे? हाँ, मैं ऐसा घर में बोलता था, क्योंकि क्या है, वो मेरे खिलाफ में बहुत सारे षड्यंत्र थे। तो मैंने मेरे माँ को भी बोला था, मेरे माताजी और पिताजी भी मेरे को बोलते थे, अमोल जाने दो, बड़े लोग के क्या पंदे में लगने का। लेकिन आज मेरे माताजी पिताजी को मेरा अभिमान लगता है कि हाँ, हमारा बच्चा कुछ तो काम कर रहा है। अभी हमारे माताजी पिताजी को कोई लोग मिलते तो मेरा वीडियो दिखाते। अभी उनको तो एंड्रॉइड मोबाइल नहीं आता चलाने, तो देखते कि हाँ बाबा ऐसा कर रहा है। किधर अगर मैंने गड्ढे में नहाया तो मैं मेरे घर पे बताता नहीं, वो मेरे को मेरी माताजी का फोन आता है कि अरे अमोल ये क्या किया तूने, तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ ऐसा। या उस दिन छोटा सा एक एक्सीडेंट हो गया था, तो मैंने एक स्टेटस डाला था, तो वो मेरे मम्मी को मैंने दिखाया। मम्मी बोली अरे क्या हुआ, हम लोग को आके लोग बताते, तुम क्यों नहीं बताते हो? तो मैं किसी को नहीं बताता, या मेरे खिलाफ में जो षड्यंत्र लोग रचते, तो भी मेरे माताजी को पिताजी को बोल के या मेरे वाइफ को बोल के मैं उन लोग को कैसा है ये नहीं करता हूँ कि हर्ट नहीं करता, कि उनको कुछ ये लगे कि बाबा, क्योंकि मेरे को हमेशा बोलते कि तू ऐसा मत कर, जाने दे, अपना घर है, अपन अच्छे है। गांव में हमारे पास भी जमीन है, घर है, अच्छा सब कुछ है, काम धंधा है, तो वहां आ जाओ, करो, तो पैसा अच्छा कमाता हो। तो मेरे घर वालों का ऐसा कहना है कि ये सब काम छोड़ दो। लेकिन क्या है, अभी हम अगर आधा अधूरे छोड़ देंगे तो हम इतने हल्के भी नहीं हुए कि लोगों ने हमारे खिलाफ में शोर किया, तो उनके डर से हम घर में बैठे, इतने भी हम हल्के नहीं। हाँ,
लेकिन आप कमजोर नहीं। अकेले नो ना, आपके पास 40,000 लोगों की पावर है। हाँ, वो 40,000 लोग तो क्या है, उसमें से कई लोग तो खाली फॉलो, लाइक, शेयर और कमेंट करने के लिए ही है। हाँ, और क्या है, कमेंट करने वाला हर बंदा तुम्हारे आंदोलन में आके भिड़े नहीं। या खड़ा रहे, ये नहीं। हमने बोईसर से मंत्रालय आंदोलन में देखा हमारे साथ कितने लोग थे। हाँ। ये बोईसर के लोगों को मेरा एक ही कहना है तुम्हारे माध्यम से, जब हमने बोईसर से मंत्रालय प्रदूषण के खिलाफ में लड़ा दिया विराज कंपनी और मनन कंपनी के खिलाफ में, उसमें से मनन कंपनी के ऊपर तो अभी एक हफ्ते पहले बड़ी कार्रवाई हुई है, लेकिन विराज कंपनी के आंदोलन के खिलाफ क्यों नहीं लोग आए? इसका लोगों ने भी मुझे आंसर दिया जाए, क्यों नहीं आए विराज कंपनी के खिलाफ में लोग? हमने तो मामा जी से तो हमारी दुश्मनी कर ली थी। नीरज कोच्चर जो है, हाँ। विराज कंपनी के जो मामा जी है, वो बहुत बड़े आदमी है। और ठीक है, मैं एक बात कहूंगा कि मेरे पास आज भी वो ईमेल है जो विराज कंपनी ने मुझे ईमेल किया था, और विराज कंपनी ने मुझे जो अभी कलेक्टर ऑफिस में एक जॉइंटली मीटिंग लगाया था आरडीसी साहब ने, वो पॉल्यूशन के ऊपर हमारे आंदोलन के पहले विराज कंपनी के 2-3 मैनेजमेंट के लोग थे और एमपीसीबी के थे और हम थे और आरडीसी साहब थे। तो वहां पे बात हुआ, उधर भी डिस्कशन हुआ कि मेरे वीडियो की वजह से या मेरे कंप्लेंट की वजह से विराज कंपनी ने बहुत पैसा खर्चा करके पॉल्यूशन कम करने के लिए बहुत सारे उपकरण लगाए, फिल्टर्स वगैरह जो लगाए, लगाए। एफईएस सिस्टम रहेगा एंड ऑल बैग वगैरह उन्होंने फिट किया था। लेकिन ठीक है, वो उनका सक्सेस नहीं हुआ रहेगा। मैंने उसके बाद भी विराज कंपनी के खिलाफ में आंदोलन किया। आज भी वो विराज कंपनी अभी भी धुआं छोड़ ही रही है, क्योंकि देखो अभी भी ऐसा नहीं कि हम लोग गए, होगी उनके ऊपर भविष्य में कार्रवाई होगी, क्योंकि हमने जितने भी पेन और पेपर के जो मार दिए, हमने जो पत्र डाले हुए ना, उसके ऊपर आज ना कल इंक्वायरी होके कार्रवाई तो होगी। तुम पाप कर रहे हो तो यहाँ पे ही फेरना है, वैसा ही है। विराज कंपनी जो कर रही है वो गलत है, लेकिन लोगों को मुझे कहना है कि लोग क्यों नहीं आए? लोग क्यों नहीं आए? जब हम नहीं डरे कंपनी से, तब तुम क्यों डरे? और तुम क्यों नहीं आए हमारे आंदोलन में? तुम क्यों नहीं? हाँ, जो आए मैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन सबको पता है कि कोई आया नहीं और घर में बैठ के कमेंट करेंगे, अरे विराज कंपनीचं काय झाला, वीडियो बंद हो गए, क्या हुआ? लोगों को लगता है अरे वीडियो नहीं आते, सेटलमेंट हुआ क्या? और उसके बाद जाके हम जब वीडियो डालते तो लोग बोलते अरे ये तो वीडियो डाल दिए, ये कब हुआ? हाँ, अरे अरे ऐसा कैसा? अरे हम तो ये सोचते थे। तो मेरे को एक ही कहना है, विचारधारी विचार बदलो। हम कर रहे हैं, अरे जब पैसा ही कमाना रहता तो इतनी बड़ी किसी से दुश्मनी लेंगे? जान से क्यों लेंगे? पैसे के लिए कोई जान से खेलेगा किसी के? नहीं। कितना वीडियो बना है मुझे जितना याद है, 100+ तो विराज कंपनी के वीडियो है मेरे सोशल मीडिया पे। क्या नहीं किया? सब करके देखा, आंदोलन करके देखा, वो कंपनी के ऊपर कार्रवाई नहीं होती। अभी क्या बताऊं, कल एक देखा मैंने, वही विराज कंपनी का, अभी बीच में भी अपने पालघर जिले में बाढ़ आया था, तो वही एक छोटा सा धान्य का किट दिया है। यहाँ के कुछ पॉलिटिकल लोगों ने, नाम नहीं लूंगा, वो फोटो आपको देता हूँ मैं बाद में। विराज कंपनी का उसके ऊपर स्टिकर है और प्रशासन उनका बांट रहा है। अच्छा, विराज कंपनी का धान्य लेके, वो किट लेके लोगों को बांट रहे। मेरे को एक बात बताओ, कैसे विराज कंपनी के ऊपर कार्रवाई होगी? क्यों नहीं विराज कंपनी की गाड़ी अंदाज धुंधी विदाउट इंश्योरेंस भागेगी बोईसर चिल्लार पे? गाड़ी किसको भी कट मारते भागती है, गाड़ी लोखंड के कीले गिराती है। इनके कंपनी के बाहर की पार्किंग देखो, इनलीगल पार्किंग है। इनका धुआं देखो, इनके प्रोडक्शन का आवाज देखो, नॉइज देखो। कहाँ गए सब नियम? जब अगर गवर्नमेंट ही अगर उनसे ले रही है स्पॉन्सर, तो गवर्नमेंट क्या उनके ऊपर खाक कार्रवाई करेगी? हर चीज में विराज को आगे करते हो, अगर फिर विराज का इनको नहीं दिखता, जो गलत चीज विराज करती है वो नहीं दिखता। आपने थोड़ी देर पहले बताया ना कि सब सेटलमेंट है आपके तो वो जो देख के हमको समझता है कि क्या है। और मैं बोलता हूँ ना, कोई मेरे खिलाफ में, मैं इतना बोलता हूँ, कोई मेरे खिलाफ में जाए, मेरे पास जितने सबूत है, मेरे पास तो सारे सबूत है। सोशल मीडिया पे डाल दूं तो कोई लोगों के चलने के वांदे हो जाएंगे, मुंह भी नहीं दिखाएंगे। मेरे पास तो इतने खिलाफ है। मेरे को तारापुर एमआईडीसी के पॉल्यूशन के रिगार्डिंग कैसे कैसे लोगों के फोन आते ना, अरे बेटा ही माझी कंपनी, बेटा ती त्याची कंपनी, बेटा जाऊन दे, काय असेल मला सांग। अरे तुम कौन होते हो मेरे को बोलने वाले? और उसके बाद लोगों को इस बात का भी गुस्सा आता है कि ये इतना बड़ा होगा कि हमारे साथ मीटिंग क्यों नहीं किया। और अगर तुम उनके साथ अगर समझ लो गलती से अगर मीटिंग भी कर दिए तो ढिंढेरा पीट दोगे कि इन्होंने मीटिंग किया, कुछ तो सेटलमेंट रहेगा। बरोबर है। दो बात बोलूंगा, इनके साथ मीटिंग करोगे तो भी पाप है, इनके साथ नहीं करोगे तो ये दुश्मनी भी रखेंगे। ओके, उससे अच्छा हम सीधा है, हमको इनसे मिलना ही नहीं है। एक बार फोन पे बात आया, हाँ तुम बोले, हाँ ठीक है चलेगा, ओके ओके बोल देने का, बाद में इनका फोन ही नहीं उठाने का। ओके, हाँ सीधी बात है, फोन ही नहीं उठाने का। अब कोई लोग घूम रहे एमआईडीसी में, हर कंपनी पूछ रहे क्या हुआ अमलगर जी, तुम्हारे पास आता है क्या? हमें भी फोन आते हैं, हमारे भी कोई शुभ चिंतक है कि भाई तुम्हारे बारे में इतना षड्यंत्र क्यों? मतलब ठीक है, उनको लगता है कि हमें जेल में बिठाएंगे। अरे बिठा दो जेल में क्या है? क्या हम कोई बड़ा गुनाह तो नहीं किए कि हमको फांसी की सजा होगी? कब ना कब तो आएंगे बिठाने। अगर ये लोग बिठा भी दिए, एक बार तो काट के आए हैं, हमको पता है उधर कैसा क्या है। कुछ नहीं, ऐशो आराम की जिंदगी, बैठो खाओ पियो, थोड़ा टेंशन रहता है, आज नहीं तो कल रिहा हो जाता है। फिर अगर मेरे को अगर झूठे केस में फंसा है, मैं तो बाहर तो आने ही वाला हूँ आज नहीं तो कल।
तो डर खत्म हो चुका है। डर डर खत्म हो चुका है। लेकिन एक बात है, अगर अपन क्लीन है तो कोई केस नहीं करेगा। हाँ। अगर अपने खिलाफ में अगर लोगों के पास प्रूफ नहीं है और अपन भी अगर कोई गैर कानूनी कृत्य अपन किए नहीं, तो अपन अपने को कोई अटका नहीं सकता, क्योंकि पुलिस प्रशासन यहाँ की योग्य है। पुलिस प्रशासन हमें योग्य तो न्याय देती है। अगर हम गलत है तो वो हमको दोषी बनाएंगे, अगर हम सच्चे हैं तो हमको सच्चे ही बताएंगे। अब ये पॉडकास्ट जो है ना वो सबको समझ में आ गया होगा, जो हमारे ऑडियंस है या फिर जो आपके जो आपको दबाना चाहते हैं, गिराना चाहते हैं, वो पूरा पॉडकास्ट तो पक्का देखेंगे। हाँ देखेंगे कि ना, भाई दबाना तो चाहते हैं ना हाँ? लोग, दबाना चाहते हैं, कोई लोग उड़ाना चाहते हैं, तो कोई लोग सोचता है कि इसको खत्म कर दो, ये इतना क्यों, इनको लगता है कि मेरे को मेरा पैर खींचेंगे तो मैं चला जाऊं, मैं भाग जाऊं। कहाँ भागू, मेरा गाँव ही है तो मैं कहाँ भागू, कहाँ यहाँ का जाएंगे। ही तो हूँ मैं कहाँ का दूर से आया हूँ, यहाँ का तो हूँ, महाराष्ट्र का ही हूँ, कहाँ भागूंगा। हाँ। क्योंकि जहाँ पे अपना गाँव है वहां पे रहते हैं, यहाँ पे अभी खानदानी हम लोग है, यहाँ पे मेरे पिताजी यहाँ पे ही हुए, मेरा जन्म यहाँ का है, इतना बरसों साल से हम यहाँ पे रह रहे हैं, हमारा गाँव है, अपना गाँव है। और मेरी एक खासियत है, हम जहाँ पे है, अभी मेरा सरावली ग्राम पंचायत के मैं वोटर हूँ, हमारे घटपट्टी है तो मैं सरावली का हूँ, सरावली ग्राम पंचायत का हूँ। लोग, अरे पिछले बार तो चुनाव लड़ना था तो लोगों ने नाम ही उड़ा दिया। आपका हाँ, इतना भी अरे है लोगों का, चुनाव लड़ना था तभी डर गए, तभी तो 4 साल पहले 3 साल पहले नाम उड़ा दिया। अब तब तो अब इतना अब खौफ करेंगे भी तो नहीं क्या था। होगा। अभी तो नाम है मेरा, अब तो अब नाम है, अभी हाँ, अच्छे अच्छे लोगों को पसीना छोड़ूंगा इस बार चुनाव में, और क्या। इस बार आप खड़े हो रहे हो। हाँ, 100% खड़ा हो रहा हूँ, अरे यार। 100% खड़ा होऊंगा, क्योंकि लोगों को पसीना छोड़ना है ना। हम्म। कोई लोग खुद को बहुत बड़े बादशाह समझने लग गए हैं, अच्छा। हम ही ग्रेट, हाँ। तुम ही ग्रेट की हम ही ग्रेट, वो लोगों को दिखाएंगे आने वाले टाइम में। हम नहीं जीतेंगे तो भी चलेगा, हाँ। लेकिन जिनकी अभी सत्ता है उनको तो गिराएंगे, ये तो अपना शब्द है। हम ओके। नहीं जीते तो भी चलेगा, लेकिन तुम नहीं जीतने चाहिए, तुम क्योंकि नहीं लोगों जीते का कितना अच्छा किए हो तुम, दिख रहा है। हमको बहुत अच्छे से पता है और सब दिख रहा है। क्योंकि अगर तुम अगर अच्छा किए रहते, हमको गड्ढे में बैठना नहीं पड़ता, हमको खुला विरोध नहीं करना पड़ता। अरे हमारे और इतना इतना पानी भर के हमें वीडियो नहीं बनाना पड़ता। हम हाँ, भी आम नागरिक की तरह घर पे रहते हैं आराम से। अरे आप लोगों का फोन आने के बाद हम सोचते नहीं कि हम खाना खाए कि नहीं खाए, हम सीधा चले जाते लोगों के लिए। तो इन लोग ने, जिसको गवर्नमेंट पगार देता है, उन लोग ने घूमने चाहिए ना, उनके पास तो सरकारी गाड़ी है, सब है। इधर एक बात हमेशा नोटिस करना, सरकारी गाड़ी के जो टायर है ना, टायर वो मेरे भाषा में लोखंड के, लोखंड के। कभी फूटते नहीं। हाँ। ये एमआरटीसी के अधिकारियों की जो गाड़ी है बोलेरो हाँ। गवर्नमेंट की, ये तो टायर पक्का लोखंड के, क्योंकि उनके टायर अगर रबर के होते, वो अगर गड्ढे में गड्ढे में गिरते गिरते तो उनको पता चलता, गड्ढा है और उनके अंदर। लोखंड के टायर है, ओके। उनके कुछ वो ऐसा फर्क नहीं गाड़ी जा करता। रही है हाँ, ऐसा। बस। और एमआरटीसी के जो वरिष्ठ अधिकारी है, जो मुंबई से यहाँ पे आते हैं, वो ओके। कभी कार से नहीं आते, मैं हम्म। हमेशा बोलता हूँ, वो कभी कार से नहीं आते। वो आते भले कार से, लेकिन मेरे इसमें कहा जाए तो वो आते चॉपर से, ओके, मतलब सीधा। हाँ, हेलीकॉप्टर से आते, हाँ। हेलीकॉप्टर एमआरटीसी ऑफिस के ऊपर उतारते शायद, वहां से अपना काम करते, बैठ के सीधा चले जाते, कभी तो इनको ये गड्ढे नहीं दिखते। हाँ। अगर कार से आते तो गड्ढे नहीं दिखते, दिखते आराम से। रास्ते की अरे हालत दिखती हमें भी नहीं। दिख रहे हैं ना, हम तो जा रहे हैं तो हम पैदल। कार से जाते हैं इसलिए हमें दिख रहे। हाँ। शायद वो कार से नहीं आते रहेंगे, मेरा तुक्का परफेक्ट रहेगा कि वो चॉपर से आते रहेंगे। ओके, मतलब कितने चॉपर्स आ रहे होंगे फिर। हाँ, तो मेन फंडा ये है कि ओके। अगर सबको सब दिखता है, हाँ। लेकिन किसी को किसी के साथ फंडा लेना नहीं, किसी को बोलना नहीं। हम तो इतना, मैं तो कल परसों एक डायलॉग भी मारा, अगर समझ लो कोई इंसिडेंट, अगर ईश्वर की तो ऐसी कृपा है हमारे ऊपर कि हमको बहुत बड़ा आयुष्य है, ईश्वर ने हमें बहुत दिया है, भगवान ने हमें बहुत दिया, और भगवान भी चाहते रहेंगे कि हमारा जैसा नवतरुण बहुत साल जी। बहुत साल। लेकिन कल अगर हम मर गए ना, तो मैं तुमको सच बोलता है, भविष्य को कोई वाली भी नहीं रहेगा। हमको महसूस होता है, हमको कितने लोग बोलते हैं, अरे तुम हो तभी तो सही है, सही है। कल हम मर गए तो इधर कोई देखेगा भी नहीं। ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल लोग अच्छे नहीं है, पॉलिटिकल लोग अच्छे, यहाँ पे बहुत सारे पॉलिटिकल लोग हैं जो अच्छे, क्योंकि क्या है, लेकिन मेन फंडा क्या होता है, किसी किसी लोग सत्ताधारी पार्टी में है, विरोधी पार्टी में हो तो विरोध करेंगे, लेकिन सत्ताधारी पार्टी में कुछ लोगों को लगता भी रहेगा कि हमें विरोध करना है, तो भी कुछ कुछ लोग नहीं कर पाते। लेकिन बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के, जो पॉलिटिकल लोग हैं वो भी सारे अच्छे, 99% सारे अच्छे। ठीक है, एक आध दो लोगों को मेरा गुस्सा रहेगा, लेकिन मेरे को किसी के ऊपर गुस्सा नहीं। सब पॉलिटिकल पार्टी के लोग अच्छे, एकजुट भी हो जाते हैं, अच्छे हैं, अच्छा है सब। हम जैसा प्रयत्न कर रहे हैं वैसा वो भी प्रयत्न करते हैं, वो उनके माध्यम से करते हैं, हम हमारे माध्यम से करते हैं। लेकिन मेरा एक ही कहना है कि हमको किसी के ऊपर ये नहीं करना, टीका हमको कुछ पर्सनल नहीं है, आप काम करके कोई दो। किसी से नहीं, सब अच्छे। मैं एक ही बात बोलूंगा, सब अच्छे, और दिल से बोलता हूँ कि सब अच्छे हैं। पॉलिटिकल पार्टी भी अच्छी है, काम भी अच्छा चल रहा है। हमारी सरावली ग्राम पंचायत, जिस ग्राम पंचायत के खिलाफ में मैं विरोध में था, आज वो ग्राम पंचायत के खिलाफ में मैं ज्यादा वीडियो भी नहीं बनाता हूँ, क्योंकि वहां पे अभी एक्शन मोड में काम हो रहा है। हमने 1 साल कट्टर विरोध किया, विरोध के बाद भी वहां पे अभी वो रिटायर हुए जो ऑफिसर है, जिनका अभी भ्रष्टाचार निकाला, उनके बाद हमारे यहाँ पे एक अच्छे सक्षम ग्राम पंचायत अधिकारी आए। वो उसके बाद यहाँ पे बहुत हमारे मराठी में झपाटने विकास होता है, विकास बहुत हो रहा है, पैसा अच्छे जगह पे खर्चा हो रहा है और लोगों को इम्पैक्ट दिख रहा है। इसलिए हम थोड़ा सा हम पीछे आ गए कि बाबा अगर काम हो होने रहा के है बाद तो भी क्यों विरोध करना। नहीं किया जाए, लेकिन उसमें भी कुछ पॉलिटिकल लोगों ने तुक्का मार दिया।
कि इसका सरौली ग्राम पंचायत का सेटलमेंट हो गया। ओके, अब उन मतलब लोगों ने आए मुझे भी तो बोल ना दिया, आए तो अभी उसके बाद में मैं हफ्ते में एक तो भी मैं हफ्ते में नहीं तो 2 हफ्ते में एक तो वीडियो डालता है वो सरौली आ का, ही पहले तो जाता रोज ही डालता था। है तो बाद में लोग सोचते अरे हमने तो ऐसा लगाया अंदाज, ये तो वीडियो डाल कि दिया। सेटलमेंट हो गया, वीडियो कैसे आ गया? तो वीडियो कैसे आ गया, लोगों की ये है मेंटेलिटी। थोड़े दिन क्या अमरगढ़ जी का वीडियो नहीं आया तो सोच लिया अरे ऐसा क्यों करते हो, लेकिन ठीक है जिसको करना है उसको करने दो, वो कोई बात नहीं। तो अभी जैसे ये अपना पॉडकास्ट, लोगों को क्या कहना चाहते हो आप बोईसर पालघर के, कि जैसे आपके जैसे 10 या 100 अमल गर्जे आ जाए, जो अपने कम से कम पूरे तो नहीं, लेकिन जहां आप रहते हो वहां के 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर एरिया को ठीक कर सको? नहीं, मेरा तो आपके माध्यम से मैं जनता को आह्वान करूंगा, सब युवाओं को आह्वान करूंगा कि आप कॉलेज कर रहे हो, फिलहाल कॉलेज करो, कॉलेज के साथ में ही अगर आपको कॉलेज की भी कुछ समस्या है तो आप कॉलेज में हमारे जैसा लड़ा दो। विद्यार्थियों के ऊपर अन्याय नहीं होनी चाहिए। आपके कॉलेज में सब फीस के लिए अगर किसी को बर्डन है, वॉशरूम अगर अच्छा नहीं है, या लाइब्रेरी में अगर आपको किताबें नहीं है, तो हमारे तक आओ, पहुंचो। लेकिन मुझे एक सब युवाओं को एक ही कहना है, पहले तो अपना स्टडी करो, हम्म। पहले स्टडी करो, स्टडी के साथ थोड़ा टाइम मिलेगा तो हमारे जैसा काम करो, एक आवाज बनो अपने जिस एरिया में हो। अभी समझ लो अगर आपका एरिया 1 किलोमीटर का है तो 1 किलो हर एक किलोमीटर में अगर एक बंदा अगर तैयार हो जाए ये पूरे पालघर जिले में या अपने बोईसर शहर में भी, तो शहर का विकास ये होगा। हाँ, मुझे कितने सारे ऑफिसर है, आपको एग्जांपल दूंगा, ये बोईसर ग्राम पंचायत अभी जहाँ पे अपन बैठे, ये बोईसर ग्राम पंचायत के हाथ में, ये बोईसर ग्राम पंचायत के हमारे ग्राम पंचायत अधिकारी है कमलेश संखे साहब। तो उन्होंने तो मेरे को हमेशा बोला अरे अमोल हमको तो कंप्लेंट चाहिए, हमें काम करना है। कोई देखो वो तो करते ही है, हाँ वो भी देखते ही रहते हैं। अभी बोईसर का बहुत डेवलप हुआ है, बोईसर भी आप देखते हो हाँ हाँ। कि अच्छे अच्छे गार्डन वगैरह बनाए। तो कमलेश जी मुझे हमेशा बोलते हैं अमोल हमारे पास तो कंप्लेंट चाहिए, हमको तो काम करना है। अरे ऐसा अगर ऑफिसर रहे ना तो बहुत अच्छा है। वो क्या बोलते हैं अरे हमें कंप्लेंट दो, हमें तो कंप्लेंट का निवारण करता है, इसलिए तो हम बैठे। जब हमें पता ही नहीं चलेगा तो हम करेंगे क्या? हाँ, तो मुझे वही कहना है, ऐसे बहुत सारे सरकारी ऑफिसर है, हर अधिकारी गलत नहीं होता है, बहुत अधिकारी बहुत अच्छे भी है, हमें किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करता। मैं आपको बोलता हूँ ना, जो अच्छे वो अच्छे, जो गलत है वो गलत है, गलत का विरोध खुल के हम करते हैं, जो अच्छे ना उनकी भी तारीफ खुल के करते हैं। फिर भले रात बाद में लोग बोलते हैं पेड प्रमोशन है, काय का पेड प्रमोशन, कोई अच्छा करे तो उसकी खूब तो बदनामी पैड करेगा, प्रमोशन, हाँ कोई अच्छा करे तो उसको अच्छा ही कहना है। तो लोगों को मुझे मेरा आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि अपने इलाके में, अपने एरिया में, अपने मोहल्ले में अगर कुछ गलत हो रहा है तो आवाज बनो, एक वीडियो डालो। आपके ग्राम पंचायत में जो कोई सरपंच रहेगा, अधिकारी रहेंगे, उनको वीडियो भेजो। अगर तारापुर एमआईडीसी का विषय है तो हमारी पूरी कड़ी नजर है सारे रास्तों के ऊपर। आपका गांव कैसा ठीक होगा, आपके गांव में डेवलपमेंट कैसी होगी, और हर लोग हर ग्राम सभा में जाया करो। ग्राम सभा में बहुत बड़े बड़े ठराव होते हैं, अपने गांव का विकास का जो पहला जो स्टेप है वो अपनी ग्राम सभा है, ग्राम सभा में ठराव लो। और ग्राम सभा होती है, आपको भी कहना चाहूंगा, हर ग्राम पंचायत में हर 2 महीने में ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा में जाओ, विषयों पे मुद्दों पे बात करो और हमारे जैसा बनो। मैं तो कहता हूँ हमारे जैसा बनो, हजारों लोग जो आगे हमारे जैसा बनोगे तो हम किसी को ऊपर जलन नहीं करते, हमें अच्छा लगेगा कि चलो हमारा थोड़ा काम कम हो गया, हम किसी दूसरी चीज में हम ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि हर हर जगह पे हम लोग को जाना इम्पॉसिबल होता है, लेकिन हम कैसे ना कैसे पॉसिबल करके वहां तक जाते हैं। दिन भी कम पड़ता है, पूरा दिन भी कम पड़ता है, शाम को 6 बज गए, ऐसा लगता है अरे शाम हो गई, खाना खाया है कि नहीं खाया, हाँ घर की कुछ टेंशन है कि नहीं है। उसका तो जाने दो, लेकिन क्या है दिन भी खत्म हो जाता है। रात को तो घूम नहीं सकते, हमें ना पुलिस सिक्योरिटी है ना कुछ है। जो हमारे खिलाफ में षड्यंत्र रच रहे वो ओपन हो जाएंगे अगर हम रात को रात को घूमेंगे तो कि नहीं। बीच में भी हम तारापुर एमआईडीसी प्रदूषण के मुद्दे पे रात को घूम रहे थे, क्या किसी का अंडरग्राउंड पाइपलाइन कहने का, किसी का इधर से, किसी का गार्डन के नीचे से, किसी का पीछे जंगल में, तो कौन किधर धुआं छोड़ रहा है। ठीक है, हमने सब कुछ किया है। लोगों को भी मुझे एक ही कहना है, फिर अपनी जान हथेली में मत डालो, जान को भी देखो, सुरक्षा भी रखो। और युवाओं को सबको आपके माध्यम से एक ही बात बोलूंगा, अपनी सुरक्षा अपने खुद के हाथ में। बाइक चला रहे हो हेलमेट, ड्रिंक एंड ड्राइव गाड़ी मत चलाओ, हेलमेट लगाओ, नंबर प्लेट लगाओ, गाड़ी में मिरर दोनों रखो। कोई लोग स्टाइल के लिए मिरर निकालते हैं, लेकिन एक स्टाइल के चक्कर में एक तुम्हारी जान भी चली जा सकती है। इसलिए लाइसेंस निकालो। अगर युवा अगर आप हो, आपका फ्यूचर है, तो क्या है, लाइसेंस निकाल लो। और यहाँ पे सब बहुत सारे कॉल मुझे पुलिस ने पकड़ा है करके बहुत सारे आते हैं। हाँ, ये तो आते होंगे ना आपको कि दादा, तो मुझे आते हैं नहीं, लेकिन मैं हमेशा देखो जो है वो सच, मैं हमेशा पुलिस वाले को बोलता हूँ, पुलिस वाले को भी पता है, इसको एक छोटा फाइन मार दो। क्यों, इसको नेक्स्ट टाइम लगे कि नहीं साहब ने फाइन मारा था, ऐसे छोड़ गए, अरे दादा है ना वो करा देंगे। लेकिन वो विचार के हम नहीं है, क्योंकि मुझे एक ही कहना है कि पुलिस को मैं बोलता हूँ साहब याला एक फाइन मारा, साहब भी मार देते एक फाइन, कोई अच्छा रहेंगे, पुलिस वाले सब अच्छे। देखो
पुलिस वाले को लोग नाम रखते हैं, लेकिन पुलिस वाले अच्छे हैं, वो अपने भला के लिए कर रहे हैं। अभी इतनी बारिश थी, बाढ़ में पुलिस खड़ा था कि नहीं? खड़े थे। वो है खड़े, तभी अपन है। नहीं रहते तो फिर तो लोग आते जाते रहता ना, फिर आते तो जाते कोई बह जाता, कोई बह बह जाने के बाद जाता। बोलेंगे पुलिस ही नहीं थी। अरे पुलिस- पुलिस होने के बावजूद भी पुलिस को क्रॉस करके भी लोग आगे जाते हैं। हाँ, देखा वीडियो में हमने। हाँ, तो ऐसी बात है। तो मुझे एक ही कहना है कि प्रशासन को भी सपोर्ट करो, ऐसा नहीं मेरे जैसा करने के लिए मत जाओ। वो बहुत लोग वीडियो बनाते, अधिकारी लोग से क्रॉस कर दे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे पास कुछ सबूत है, हम पुरावे हैं, हम सबूत के आधार जो बोलते हैं हमारे वीडियो में। एक बात ध्यान में रखो, हमारे हर वीडियो के पीछे कुछ कागजात होते हैं, वो हम कागजात पढ़ के ही बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास एविडेंस होते हैं। बिना कागजात के बोलो मत, क्रॉस हो जाएगा वो। फिर आप तो फिर आप उसके वजह से कुछ जानकारी लो, जानकारी लेने के बाद वीडियो बनाओ। ऐसा नहीं कि हमने बोला है कि वीडियो बनाओ तो कैसे भी बनाओ, रास्ता एक का बोलेंगे दूसरे के ऊपर, नहीं तो फिर blame करेंगे तीसरे के ऊपर। अमोल सर ने बोला था हाँ। बनाने के लिए, तो हमने बनाया। टैलेंट है, पढ़ो। मैं तो 12वीं पास है, लेकिन लोगों को लगता है कि मैं ग्रेजुएट रहूंगा, लेकिन मैं क्या ग्रेजुएट भी नहीं हूँ, 12वीं पास हूँ। जो भी जानकारी है, मेरे घर पे 2,500 से 3,000 पेपर है पढ़ने के लिए। ओके। एक दिन रात को चालू हो गया बैठने, 2-3 घंटे में 2,500 पेपर पढ़ लेता हूँ, कोई यकीन भी नहीं मानेगा। हाँ। पढ़ना क्या है, खाली पेपर है, ऐसा एक बार मारना है, कुछ मिला टिक मार कर रहा है, मोबाइल में फोटो लेना, IMPO, बस आया, फिर पढ़ो, IMPO, पढ़ो फिर पढ़ो पढ़ो। 2.5-3 घंटे मोबाइल में। का, और मोबाइल का यूज अच्छा करो। गूगल पे बहुत सारी चीजें हैं बहुत सारी। जो अपने को सीखने जैसी है। मोबाइल का, इंटरनेट का अच्छा यूज करो। बाकी लोग तो क्या फालतू यूज कर दे। सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे उतना ही देर एक्टिव रहो जितने देर अपना काम है, नहीं तो सोशल मीडिया की लत बहुत बेकार है। अभी मैं भी कभी कभी रील्स देखते देखते रील्स 2 देखते ही घंटा रह गया। जाता हूँ। हाँ, तो कभी मोबाइल की तभी उठता हूँ जब मोबाइल की चार्जिंग कम होती है। ओके। तो अभी मैंने भी सोच लिया है, मोबाइल देखने के टाइम में अपना पेपर पढ़ो, हाँ। कि नहीं, तो अपने को हेल्प होगा थोड़ा। ओके। तो आई होप इस पॉडकास्ट में आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी अमल सर को। और बहुत पहले एक पॉडकास्ट आया था, उसमें आई थिंक कुछ चीजें छूट गई होगी, और अभी तो आप लाइक 40,000 की फैमिली आपकी पूरी हो गई है। सो बहुत सारी चीजें इसमें आपको पता चल गई होगी, और कैसे अपने एरिया को सुधार करना है या क्या चीजें करना है, सर ने भी बता दिया है। पूरा पॉडकास्ट देखे। आई होप पॉडकास्ट पसंद आएगा। पॉडकास्ट को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप भी हमारे चैनल के बारे में कुछ बोल दीजिए। यस, अभी इतना हेल्प किया उन्होंने, एडिट ऑल, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और नेक्स्ट टाइम आप भी यहाँ आओगे ऐसा कुछ करो कि जैसे कि भाई आपको आमंत्रण करे कि हमारे पॉडकास्ट में आओ। चलो अपन मिलेंगे नेक्स्ट में, कुछ नया और खास कुछ होगा कांड करेंगे तो जब उसके सर बाद पॉडकास्ट में आएंगे। उसके बाद यहाँ पे जरूर आएंगे। ठीक है, कुछ थैंक भी यू, हुआ तो सर जरूर दिखेंगे धन्यवाद। यहाँ पे। ओके सर, थैंक यू। हाँ।